अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और इस वक्त तस्वीरें आपको अंबाला शहर की अनाज मंडी से दिखा रहे हैं, जहां पर फसल जो है वो उसके ढेर के ढेर लगे पड़े हैं। तस्वीरों में आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको जो धान की फसल है, जीरी है, वो पड़ी हुई नजर आएगी। और लेकिन अगर आज की बात करें तो आज किसानों के लिए जो दिन चढ़ा है वो एक ऐसी खबर लेकर चढ़ा है कि किसानों का गुस्सा दोबारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। हरियाणा में पहले 25 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई थी धान खरीद के लिए और अन्य फसलों की खरीद के लिए, लेकिन उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लाइव आते हैं और कह देते हैं कि 1 अक्टूबर से खरीद की जाएगी। और 1 अक्टूबर से खरीद को लेकर कई किसानों के पास मैसेज भी पहुंच गए थे, लेकिन देर रात एक मैसेज जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। खुद गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सामने आना पड़ता है और कई अगर हम राष्ट्रीय अखबारों की बात करें तो उनकी हेडलाइन रातों रात ये बन जाती है कि अब धान की खरीद हरियाणा और पंजाब में 11 अक्टूबर से की जाएगी, यानी कि 10 दिन का गैप जो है वो और डाल दिया गया। लेकिन इस वक्त तस्वीरें अंबाला शहर के अनाज मंडी से आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद जो है वो 10 दिन के लिए और टालने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है और रोष किसानों में पूरी तरह से नजर आ रहा है। ये इस वक्त जो धान की फसल है वो मंडियों में बिल्कुल तैयार पहुंच चुकी है। ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बिल्कुल सूखी जो धान है वो मंडी में पहुंच चुकी है। हालांकि पल भर में बारिश हो जाती है और उसके बाद ये धान जो है वो अव्यवस्थाओं की भेंट भी चढ़ जाती है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सूखी ये जीरी है और ये मंडी में पहुंची हुई है। और जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको मंडी में सिर्फ धान और धान ही है जो वो नजर आएगा। लाइव तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और अब एक बार फिर जो है वो स्थिति टकराव की बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि देर रात गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो हैं वो अपने फेसबुक अकाउंट पर एक मैसेज डालते हैं कि अगर 1 तारीख को खरीद ना शुरू हुई तो सरकार को बड़ी चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है कि बीजेपी के नेताओं को घरों में ही कैद कर देंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आज खरीद शुरू हो पाती है या नहीं हो पाती, लेकिन कुछ किसान जरूर यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या उन पर बीत रही है, क्यों इस तरह से जब मैसेज जो आ जाते हैं उनके पास। कुछ किसानों के पास खरीद के मैसेज भी पहुंचे हैं, लेकिन पर्चियां 11 अक्टूबर से काटने की बात कही जा रही है। सर क्या नाम है जी आपका? बलदेव सिंह। बलदेव जी, क्या कोई मैसेज आया खरीद के लिए जी? हाँ जी, मोबाइल में तो आया मेरे में 1 तारीख का जी। तो उसमें आया था कि आपकी तैयार है तो 1 तारीख में भेज सकते हैं, आज नहीं तैयार है तो आप अपना आधार कार्ड साथ में लेके आगे तारीख बढ़वा सकते हैं। अब बिक रही है फिर? नहीं जी, आप तो ये कह रहे हैं कि ये तो 11 को बिकेगी। हम तो जाकर अपनी जीरी भी खोल दी, इसके ऊपर मकानी खोल लो। अब तो पता लगा कि अभी इसको तो 11 को खरीद आएगी। पहले 25 से होनी थी, फिर 1 से होनी थी। हाँ, दुष्यंत ने कहा था 25 से करेंगे, फिर खट्टर साहब ने कह दिया कि 1 से करेंगे। अब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि 11 से करेंगे क्योंकि सरकार है इनकी। सरकार भी बनाई भी जिम्मेदार ने है, कोई वैसे तो ये घर से तो बनती नहीं, सरकार बनाती तो पब्लिक है। हाँ, तो देख लो क्या कर रहे हैं। तो अब सर 11 से होगी तो 10 दिन का गैप और डाल दिया, क्या नुकसान होगा और लगता सही फैसला सरकार का? इसमें कितना नुकसान, हमारा नुकसान में तो जिम्मेदार पहले ही है। इसमें हम ले के घेर रहे हैं, खोल रहे हैं, इसकी मजदूरी दे रहे हैं, कभी लेबर पड़ रही है, सूखने जा रही है, कभी बारिश पड़ जाती है, बारिश का कोई टाइम नहीं है, बारिश वाला कोई टाइम नहीं देख रहा किस टाइम बारिश पानी है, आता है घंटे में बारिश पाता है, बी के चली जाती है, हम फिर सुखाते हैं इसको, हैं, फिर इसकी भरने की तैयारी होती है, फिर बारिश हमारे पर इतने खर्चे पड़ रहे हैं, हम तो पहले ही खर्चे ने मारे हुए हैं। तो हम तो इस वास्ता गवर्नमेंट को ये बेनती भी करा कि भी तुम भाई क्यों मारे गले ऐसी कर रहे हैं, अपनी जुबान पर तो रहो तुम जी। सर आपका क्या नाम है जी? रविंद्र सिंह। रविंद्र जी, पहले 25 फिर 1 अब 11, क्या कहेंगे? बस हम तो यही कहा जी, गवर्नमेंट नो सिर चुका लेना चाहिए अपना, इससे तो भी अपनी जबान पर कम से कम पूरे खरे तो उतरा। ये भी लेने पड़ी, हमारे पर लेबर लग रही है ने, फल्लेदार खड़े इधर मारो थोड़ा सा कैमरे का, हमारा लेबर पड़ा जी, जितनी बार इकट्ठी कराएंगे बार करा। कल फिर मौसम खराब हो गया, बारिश पड़ी, देखो नालियाँ पानी खड़ा, हमारी जीरी तिरक गई नाली की माँ। इसका जिम्मेदार कौन है? हम आपको अपनी चीज के जिम्मेदार कि नहीं? सरकार बार बार तारीख आगे बढ़ा रही है। कुछ 10-20 साल से तो हम देख रहे 1 तारीख आती थी, पिछले बार 28 आ गई थी, पिछले बार 28 आ गई थी, ईब का 25 बोल रहे थे। जब हमें ऐसे बीज लगाए गए जो शॉर्टकट में पकते हैं, 3 महीने में पक जाते हैं, 3 महीने में पक जाते हैं पानी की बचत के लिए, तो इनको तो 20 तारीख को
खरीद देनी चाहिए थी जिम्मेदार के लिए, क्यों जीरी तो उठानी है, इसको क्यों इकट्ठी कर रहे हैं। इसमें व्यापारी भी तंग है, जिम्मेदार भी तंग है, मजदूर भी तंग है, तो मंडियां भी सारी तंग है। ये तो सारे बिल्कुल सभी जो है वो तंग हैं। सर आपका क्या नाम है जी? हाँ जी, कमलजीत सिंह। कमलजीत जी, गेट पे आए, आपको एंट्री के लिए पर्ची के लिए क्या तारीख दी गई, क्या कह रहे हैं लोग? नहीं, पर्ची के लिए उन्होंने बोला अभी 11 तारीख को पर्ची कटेगी तुम्हारी, और जैसे वो रजिस्टर में पहले लिखते थे, रजिस्टर में उन्होंने मोबाइल नंबर और नाम लिख लिया कि बताओ हम क्या करें। उम्मीद है कोई आज खरीद होने की? उम्मीद क्या, पेपर में आ गया, जब पेपर में खबर आ गई तो हम तो बहुत परेशान हैं। कितनी जीरी लेकर आए आप? 2 ट्राली लेके आए हैं। तो अब उसकी रखवाली लेबर काफी सिर पे पड़ रही है। क्या करें, वो तो पड़ रही है। जिम्मेदार तो बहुत परेशान हो रहा है, क्या करेगा जिम्मेदार, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है जिम्मेदार। जी, जिम्मेदार जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और एक बार आपको मंडी की हालत भी दिखा देते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हालात बने हुए हैं। अगर 2 बूंदे बारिश की भी पड़ जाएं, जिस तरह से रोजाना अंबाला में हो रहा है कि हल्की फुल्की बारिश होती है और फिर मौसम दोबारा वैसा ही हो जाता है, तो अगर बारिश हुई तो देख सकते हैं आप कि मंडी के हालात हैं। और ये नालियां बाद में ओवरफ्लो होती हैं और इसी में जो जीरी है वो बाद में हमें तैरती हुई नजर आती है, क्योंकि अव्यवस्थाएं मंडी की हम लगातार पहले दिखा रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कुछ किसानों के पास खरीद के लिए 1 अक्टूबर से खरीद के लिए मैसेज भी आ चुके हैं। और मैसेज की बात अगर की जाए तो वो देखने के बाद किसान यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद आज यहाँ पर गेट पर पहुंचते हैं तो कह दिया जाता है कि खरीद 11 से होगी। बड़ा झटका सरकार ने किसानों को दिया है। और जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक जो सरकार ने फैसला लिया है, ये केंद्र की सरकार ने फैसला लिया है कि हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद 11 से की जाएगी। आप देख सकते हैं सामने जिम्मेदार हैं, लेबर जो है वो अपना काम कर रही है, धान की सफाई का काम किया जा रहा है, सुखाने का काम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ बोरियों में धान भरी पड़ी है। हम कह सकते हैं कि मंडी ओवरलोड हो चुकी है धान की फसल से। पिछली बार की अगर मैं बात करूं, पिछले सीजन की, तो गेहूं की जो फसल है वो बम्पर फसल इस बार हरियाणा में हुई थी। यही उम्मीद इस बार यहां पर जताई जा रही है कि इस बार जीरी जो है धान बम्पर फसल होगी इसकी। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं कि ट्रैलियां जो हैं वो लगातार पहुंच रही हैं। मंडी ओवरफ्लो होती हुई नजर आ रही है, ओवरलोड मंडी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सरकार जो है वो लगातार तारीख पर तारीख देती हुई ये किसानों को नजर आ रही है। वहीं मंडी की व्यवस्थाएं लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं। मंडी में व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। और देख सकते हैं कि जिम्मेदार भाई जो हैं वो लगातार अपनी जीरी मंडी में लेकर आ रहे हैं मंडी में। और लेकिन खरीद जो है वो पहले 25, फिर 1, फिर 11 अक्टूबर कर दी जाती है। सर क्या नाम है जी अपना? इससे करो बात, इससे कर। हाँ जी सर, क्या नाम है जी? प्रदीप सिंह जी। प्रदीप जी, पहला 25 सितंबर खरीद होनी थी, फिर 1 अक्टूबर, अब कह रहे हैं 11 होनी है। हाँ जी, हाँ, ये परेशानी है जिम्मेदार को। देखो जी, पहले 25 कह रहे थे, लोगों ने जीरी कटवा ली, अपनी मंडी में पड़े हैं, परेशान हो रहे हैं। फिर पहली का टाइम दे दिया उन्होंने, अब 11 का पता लग रहा है। कोई गैस पार्ट अपना गेट पे पास करता है, वो नहीं कट रहा है यहाँ पे। तो एक क्या बनेगा, क्या कर रही है सरकार, कुछ नहीं समझ आ रहा है, क्या बनेगा जिम्मेदारों का। अब खुले में गेरी है, इसकी रखवाली लेबर सब कुछ पड़ रहा होगा सिर पे। सब हाँ, डबल पड़ेगा। इसको बोरी को दोबारा भरवाएंगे, फिर कंडा लगवाएंगे दोबारा इसको, तो डबल पड़ रहा है हमारे ऊपर मौसम खराब है, मौसम की दिक्कत है, क्या पता क्या बनेगा, देखते हैं। सरकार को कुछ कहना चाहोगे? लगातार तारीख पे तारीख दे रही है सरकार का, क्या पता क्या बनेगा। वो सरकार का डमडोल है, कहानी सारी खत्म है सरकार। जी सर, आपका क्या नाम है जी? कमल। सर, जीरी पूरी मंडी ओवरलोड हुई पड़ी है। सेंटर कह रही है हरियाणा पंजाब में जीरी पकनी, बरसात हो रही है। ये फोटो देखनी चाहिए सरकार को, पता चलना चाहिए ग्राउंड पर रियलिटी क्या है। वो तो देख ही नहीं सरकार, पता नहीं क्या कर रही है। परेशान हो गए हम भी 4 दिन से। ये गिर सर, कितनी जीरी लेकर आए आप मंडी में? हम 4 ट्राली लेके आए थे। जी, मैसेज आया सर कोई? कई किसान भाइयों के पास मैसेज भी आया है कैसा? 1 अक्टूबर से खरीद का। किसी के पास नहीं आया, अभी तो आया जी। तो बिल्कुल जो है तस्वीरें देख रहे हैं। और किसान जो है वो सड़क पर भी परेशान है, खेतों में भी जो है किसानों को परेशानी होती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल कोई 2 ट्राली, कोई 4 ट्राली जो है वो मंडी में लेकर पहुंचा हुआ है। और हम चाहेंगे आपसे, आप इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और अव्यवस्थाओं की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार कह रही है कि फसल अभी पकी नहीं है, सरकार कह रही है हरियाणा पंजाब में बारिशों की वजह से फसल तैयार नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप खबर को
को इतना शेयर कीजिएगा कि सरकार जो है वो ये तस्वीरें जरा गौर से देख ले, सरकार ध्यान से देख ले कि मंडी में फसल के ढेर लगे पड़े हैं। मंडी में फसल की वजह से जो है हालात ऐसे हो रखे हैं कि पांव रखने तक की जगह नहीं है। खेतों में जीरी पक चुकी है, खेतों में फसल पक चुकी है, तो किसान लगातार मंडी में फसल लेकर पहुंच रहे हैं और उसके ढेर आप देख सकते हैं। ट्रालियां जो हैं वो लगातार लाइनें उनकी लगी हुई हैं, ट्रालियों की लाइनें यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लगातार किसान जो है फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज की अगर मैं बात करूं तो आज के लिए मैसेज ये था कि आज से खरीद शुरू होनी है, लेकिन जब यहाँ पर जिम्मेदार पहुंचते हैं तो पता चलता है कि खरीद 11 से होगी, जो कि बड़ा झटका है किसानों के लिए। फिलहाल देख सकते हैं आप कि ट्रालियां जो हैं वो यहाँ पर लगातार कतारों में भरी हुई खड़ी हैं। अंबाला में चाहे गेहूं की खरीद हो या फिर जीरी की खरीद का वक्त हो, इस तरह से का ही नज़ारा जो है वो नज़र आता है। और यही नज़ारा आज मंडी में एंट्री से लेकर एग्जिट तक और जितने भी शेड हैं वो सभी यहाँ पर भरे पड़े हैं। लेबर जो है वो लगातार अपना काम कर रही है और लेबर को काम का ही जो है वो खर्चा किसान के सिर भी पड़ रहा है और उसका हम कह सकते हैं कि एक टाइम वेस्ट हो रहा है। ऊपर से मौसम की मार का कुछ नहीं पता कि कब मौसम जो है वो बदल जाए। और देख सकते हैं अब इस तरफ भी हम दोनों तरफ मंडी का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि मंडी पूरी तरह से ओवरलोड हम कह सकते हैं कंडीशन में हो रखी है। और दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ धान जो है वो यहां पर नजर आएगा। जीरी की फसल मंडी में पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार ने पहले 25 सितंबर की तारीख दी थी और अब कह दिया है कि खरीद 1 अक्टूबर से होनी थी, लेकिन उसके बाद कह दिया जाता है कि खरीद अब 11 अक्टूबर से होगी। देख सकते हैं लेबर अपना काम कर रही है और जीरी जो है वो पूरी तरह से सूखी हम कह सकते हैं कि मंडियों में पहुंच रही है, लेकिन सरकार तारीख पर तारीख देती हुई नजर आ रही है। किसान गुस्से में है, किसान रोष में है, लेकिन रोष के साथ साथ कहीं ना कहीं दिल में दर्द जरूर है कि सरकार तारीखों पर तारीखें बढ़ा रही है और उनका नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है। और पहले ही आंदोलन जब चल रहा है तब सरकार को एक एक कदम जो है वो फूंक कर रखना चाहिए, लेकिन इस तरह के फैसले सरकार के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। बहरहाल क्या कुछ अपडेट धान खरीद को लेकर आता है वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और इस वक्त तस्वीरें आपको अंबाला शहर की अनाज मंडी से दिखा रहे हैं, जहां पर फसल जो है वो उसके ढेर लगे पड़े हैं। तस्वीरों में आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको जो धान की फसल है, जीरी है, वो पड़ी हुई नजर आएगी। और लेकिन अगर आज की बात करें तो आज किसानों के लिए जो दिन चढ़ा है वो एक ऐसी खबर लेकर चढ़ा है कि किसानों का गुस्सा दोबारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। हरियाणा में पहले 25 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई थी धान खरीद के लिए और अन्य फसलों की खरीद के लिए, लेकिन उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लाइव आते हैं और कह देते हैं कि 1 अक्टूबर से खरीद की जाएगी। और 1 अक्टूबर से खरीद को लेकर कई किसानों के पास मैसेज भी पहुंच गए थे, लेकिन देर रात एक मैसेज जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। खुद गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सामने आना पड़ता है और कई अगर हम राष्ट्रीय अखबारों की बात करें तो उनकी हेडलाइन रातों रात ये बन जाती है कि अब धान की खरीद हरियाणा और पंजाब में 11 अक्टूबर से की जाएगी, यानी कि 10 दिन का गैप जो है वो और डाल दिया गया। लेकिन इस वक्त तस्वीरें अंबाला शहर के अनाज मंडी से आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद जो है वो 10 दिन के लिए और टालने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है और रोष किसानों में पूरी तरह से नजर आ रहा है। इस वक्त जो धान की फसल है वो मंडियों में बिल्कुल तैयार पहुंच चुकी है। ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बिल्कुल सूखी जो धान है वो मंडी में पहुंच चुकी है। हालांकि पल भर में बारिश हो जाती है और उसके बाद ये धान जो है वो अव्यवस्थाओं की भेंट भी चढ़ जाती है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सूखी ये जीरी है और ये मंडी में पहुंची हुई है। और जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको मंडी में सिर्फ धान और धान ही है जो वो नजर आएगा। लाइव तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और अब एक बार फिर जो है वो स्थिति टकराव की बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देर रात गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो हैं वो अपने फेसबुक अकाउंट पर एक मैसेज डालते हैं कि अगर 1 तारीख को खरीद ना शुरू हुई तो सरकार को बड़ी चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है कि बीजेपी के नेताओं को घरों में ही कैद कर देंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आज खरीद शुरू हो पाती है या नहीं हो पाती, लेकिन कुछ किसान जरूर यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या उन पर बीत रही है, क्यों
क्यों इस तरह से जब मैसेज जो आ जाते हैं उनके पास, कुछ किसानों के पास खरीद के मैसेज भी पहुंचे हैं, लेकिन पर्चियां 11 अक्टूबर से काटने की बात कही जा रही है। सर क्या नाम है जी आपका? बलदेव सिंह। बलदेव जी, क्या कोई मैसेज आया खरीद के लिए जी? हाँ जी, मोबाइल में तो है मेरे में पहली तारीख का। तो उसमें आया था कि आपकी तैयार है तो पहली तारीख में भेज सकते हैं, आज नहीं तैयार है तो आप अपना आधार कार्ड साथ में लेके आगे तारीख बढ़वा सकते हैं। अब बिक रही है फिर? नहीं जी, आप तो ये कह रहे हैं कि ये तो 11 को बिकेगी। हम तो जाकर अपनी जीरी भी खोल दी, इसके ऊपर मकानी खोल लो। अब पता लगा कि इसको तो 11 को खरीद आएगी। पहले 25 से होनी थी, फिर 1 से होनी थी। हाँ, दुष्यंत ने कहा था 25 से करेंगे, फिर खट्टर साहब ने कह दिया कि पहली से करेंगे। अब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि 11 से करेंगे, क्योंकि सरकार है इनकी। सरकार भी बनाई भी जिम्मेदार ने है, कोई वैसे तो ये घर से तो बनती नहीं सरकार, बनाती तो पब्लिक है। हाँ, तो देख लो क्या कर रहे हैं। तो अब सर 11 से होगी तो 10 दिन का गैप और डाल दिया, क्या नुकसान होगा और लगता सही फैसला सरकार का? इसमें कितना नुकसान हमारा, नुकसान में तो जिम्मेदार पहले ही है। इसमें हम ले के गेर रहे हैं, खोल रहे हैं, इसकी मजदूरी दे रहे हैं, कभी लेबर पड़ रही है, सूखने जा रही है, कभी बारिश पड़ जाती है, बारिश का कोई टाइम नहीं है, बारिश वाला कोई टाइम नहीं देख रहा किस टाइम बारिश पानी है, आता है घंटे में बारिश पाता है, बीत के चली जाती है, हम फिर सुखाते हैं इसको, हैं, फिर इसकी भरने की तैयारी होती है, फिर बारिश हमारे पर इतने खर्चे पड़ रहे हैं, हम तो पहले ही खर्चे ने मारे हुए हैं। तो हम तो इस वास्ता गवर्नमेंट को ये बेनती भी करा कि भी तुम भाई क्यों मारे गले ऐसी कर रहे हैं, अपनी जबान पर तो रहो तुम। जी सर, आपका क्या नाम है जी? रविंद्र सिंह। रविंद्र जी, पहले 25 फिर 1, अब 11, क्या कहेंगे? बस हम तो यही कहा जी, गवर्नमेंट नो सिर चुका लेना चाहिए अपना इससे तो भी अपनी जबान पर कम से कम पूरे खरे तो उतरा। ये भी लेनी पड़ी मार पर लेबर लग रही है ने, पल्लेदार खड़े इधर मारो थोड़ा सा कैमरे का, मारा लेबर पड़ा जी, जितनी बार इकट्ठी कराएंगे बार करा। कल फिर मौसम खराब हो गया, बारिश पड़ी जो देखो नालियाँ में पानी खड़ा, हमारी जीरी तिरक गई नाली की माँ। इसका जिम्मेदार कौन है? हम आपको अपनी चीज के जिम्मेदार कि नहीं? सरकार बार बार तारीख आगे बढ़ा रही है। कुछ 10-20 साल से तो हम देख रहे पहली तारीख आती थी, पिछले बार 28 आ गई थी, पिछले बार 28 आ गई थी, ईब का 25 बोल रहे थे। जब हमें ऐसे बीज लगाए गए जो शॉर्टकट में पकते हैं, 3 महीने में पक जाते हैं, 3 महीने में पक जाते हैं पानी की बचत के लिए, तो इनको तो 20 तारीख को ही खरीद देनी चाहिए थी जिम्मेदार के लिए, क्यों जीरी तो उठानी है, इसको क्यों इकट्ठी कर रहे हैं? इसमें व्यापारी भी तंग है, जिम्मेदार भी तंग है, मजदूर भी तंग है, तो मंडियां भी सारी तंग है। ये तो सारे बिल्कुल सभी जो हैं वो तंग हैं। सर आपका क्या नाम है जी? हाँ जी, कमलजीत सिंह। कमलजीत जी, गेट पे आए, आपको एंट्री के लिए, पर्ची के लिए क्या तारीख दी गई, क्या कह रहे हैं लोग? नहीं, पर्ची के लिए उन्होंने बोला अभी 11 तारीख को पर्ची कटेगी तुम्हारी, और जैसे वो रजिस्टर में पहले लिखते थे, रजिस्टर में उन्होंने मोबाइल नंबर और नाम लिख लिया कि बताओ हम क्या करें। उम्मीद है कोई आज खरीद होने की? उम्मीद क्या, पेपर में आ गया, जब पेपर में खबर आ गई तो हम तो बहुत परेशान हैं। कितनी जीरी लेकर आए हैं आप? 2 ट्राली लेके आए हैं। तो अब उसकी रखवाली लेबर काफी सिर पे पड़ रही है। क्या करें, वो तो पड़ रही है। जिम्मेदार तो बहुत परेशान हो रहा है, क्या करेगा जिम्मेदार, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है जिम्मेदार। जी, जिम्मेदार जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और एक बार आपको मंडी की हालत भी दिखा देते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हालात बने हुए हैं। अगर 2 बूंदे बारिश की भी पड़ जाएं, जिस तरह से रोजाना अंबाला में हो रहा है कि हल्की फुल्की बारिश होती है और फिर मौसम दोबारा वैसा ही हो जाता है, तो अगर बारिश हुई तो देख सकते हैं आपकी मंडी के हालात हैं। और ये नालियां बाद में ओवरफ्लो होती हैं और इसी में जो जीरी है वो बाद में हमें तैरती हुई नजर आती है, क्योंकि अव्यवस्थाएं मंडी की हम लगातार पहले दिखा रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कुछ किसानों के पास खरीद के लिए 1 अक्टूबर से खरीद के लिए मैसेज भी आ चुके हैं। और मैसेज की बात अगर की जाए तो वो देखने के बाद किसान यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद आज यहाँ पर गेट पर पहुंचते हैं तो कह दिया जाता है कि खरीद 11 से होगी। बड़ा झटका सरकार ने किसानों को दिया है। और जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक जो सरकार ने फैसला लिया है
ये केंद्र की सरकार ने फैसला लिया है कि हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद 11 से की जाएगी। आप देख सकते हैं सामने जिम्मेदार हैं, लेबर जो है वो अपना काम कर रही है, धान की सफाई का काम किया जा रहा है, सुखाने का काम किया जा रहा है और दूसरी तरफ बोरियों में धान भरी पड़ी है। हम कह सकते हैं कि मंडी ओवरलोड हो चुकी है धान की फसल से। पिछली बार की अगर मैं बात करूं पिछले सीजन की, तो गेहूं की जो फसल है वो बम्पर फसल इस बार हरियाणा में हुई थी। यही उम्मीद इस बार यहां पर जताई जा रही है कि इस बार जीरी जो है धान बम्पर फसल होगी इसकी। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं कि ट्रैलियां जो हैं वो लगातार पहुंच रही हैं, मंडी ओवरफ्लो होती हुई नजर आ रही है, ओवरलोड मंडी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सरकार जो है वो लगातार तारीख पर तारीख देती हुई ये किसानों को नजर आ रही है। वहीं मंडी की व्यवस्थाएं लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं। मंडी में व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है और देख सकते हैं कि जिम्मेदार भाई जो हैं वो लगातार अपनी जीरी मंडी में लेकर आ रहे हैं मंडी में। और लेकिन खरीद जो है वो पहले 25 फिर 1 फिर 11 अक्टूबर कर दी जाती है। सर क्या नाम है जी अपना? इससे करो बात, इससे कर। हाँ जी सर, क्या नाम है जी? प्रदीप सिंह जी। प्रदीप जी, पहला 25 सितंबर खरीद होनी थी, फिर 1 अक्टूबर, अब कह रहे हैं 11 होनी है। हाँ जी, हाँ, ये परेशानी है जिम्मेदारों को। देखो जी, पहले 25 कह रहे थे, लोगों ने जीरी कटवा ली, अपनी मंडियों पड़े हैं, परेशान हो रहे हैं। फिर पहली का टाइम दे दिया उन्होंने, अब 11 का पता लग रहा है। कोई गेस पार्ट अपना गेट पे पास करता है वो नहीं कट रहा है यहाँ पे। तो एक क्या बनेगा, क्या कर रही है सरकार, कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या बनेगा जिम्मेदारों का। अब खुले में गेरी है, इसकी रखवाली लेबर सब कुछ पड़ रहा होगा सिर पे। सब हाँ, डबल पड़ेगा। इसको बोरी को दोबारा भरवाएंगे, फिर लगवाएंगे दोबारा इसको, तो डबल पड़ रहा है हमारे ऊपर मौसम खराब है, मौसम की दिक्कत है। क्या पता क्या बनेगा, देखते हैं। सरकार को कुछ कहना चाहोगे? लगातार तारीख पे तारीख दे रही है सरकार का, क्या पता क्या बनेगा। वो सरकार का डमडोल है, कहानी सारी खत्म है सरकार। सर आपका क्या नाम है जी? कमल। सर जीरी पूरी मंडी ओवरलोड हुई पड़ी है, सेंटर कह रही है हरियाणा पंजाब में जीरी पकनी, बरसात हो रही है। ये फोटो देखनी चाहिए सरकार को, पता चलना चाहिए ग्राउंड पर रियलिटी क्या है। वो तो देख ही नहीं सरकार, पता नहीं क्या कर रही है। परेशान हो गए हम भी 4 दिन से। ये गिर सर कितनी जीरी लेकर आया मंडी में? हम 4 ट्राली लेके आए थे जी। मैसेज आया सर कोई? कई किसान भाइयों के पास मैसेज भी आया है। कैसा? 1 अक्टूबर से खरीद का। किसी के पास नहीं आया, अभी तो आया जी। तो बिल्कुल जो है तस्वीरें देख रहे हैं और किसान जो है वो सड़क पर भी परेशान है, खेतों में भी जो है किसानों को परेशानी होती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल कोई 2 ट्राली कोई 4 ट्राली जो है वो मंडी में लेकर पहुंचा हुआ है। और हम चाहेंगे आपसे, आप इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और अव्यवस्थाओं की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार कह रही है कि फसल अभी पकी नहीं है, सरकार कह रही है हरियाणा पंजाब में बारिशों की वजह से फसल तैयार नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप खबर को इतना शेयर कीजिएगा कि सरकार जो है वो ये तस्वीरें ज़रा गौर से देख ले, सरकार ध्यान से देख ले कि मंडी में फसल के ढेर लगे पड़े हैं। मंडी में फसल की वजह से जो है हालात ऐसे हो रखे हैं कि पाँव रखने तक की जगह नहीं है। खेतों में जीरी पक चुकी है, खेतों में फसल पक चुकी है। तो किसान लगातार मंडी में फसल लेकर पहुंच रहे हैं और उसके ढेर आप देख सकते हैं। ट्रालियां जो हैं वो लगातार लाइनें उनकी लगी हुई हैं, ट्रालियों की लाइनें यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लगातार किसान जो है फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। क्योंकि आज की अगर मैं बात करूं तो आज के लिए मैसेज ये था कि आज से खरीद शुरू होनी है। लेकिन जब यहाँ पर जिम्मेदार पहुंचते हैं तो पता चलता है कि खरीद 11 से होगी, जो कि बड़ा झटका है किसानों के लिए। फिलहाल देख सकते हैं आप कि ट्रालियां जो हैं वो यहाँ पर लगातार कतारों में भरी हुई खड़ी हैं। अंबाला में चाहे गेहूं की खरीद हो या फिर जीरी की खरीद का वक्त हो, इस तरह से का ही नज़ारा जो है वो नज़र आता है। और यही नज़ारा आज मंडी में एंट्री से लेकर एग्जिट तक और जितने भी शेड हैं वो सभी यहाँ पर भरे पड़े हैं। लेबर जो है वो लगातार अपना काम कर रही है और लेबर को काम का ही जो है वो खर्चा किसान के सिर भी पड़ रहा है। और उसका हम कह सकते हैं कि एक टाइम वेस्ट हो रहा है। ऊपर से मौसम की मार का कुछ नहीं पता कि कब मौसम जो है वो बदल जाए। और देख सकते हैं अब इस तरफ भी हम दोनों तरफ मंडी का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि मंडी पूरी तरह से ओवरलोड हम कह सकते हैं कंडीशन में हो रखी है। और दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ धान जो है वो यहां पर नजर आएगा। जीरी की फसल मंडी में पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार ने पहले 25 सितंबर की तारीख दी थी और अब कह दिया है कि खरीद 1 अक्टूबर से होनी थी। लेकिन उसके बाद कह दिया जाता है कि खरीद अब 11 अक्टूबर से होगी। देख सकते हैं लेबर अपना काम कर रही है और जीरी जो है वो पूरी तरह से सूखी हम कह सकते हैं कि मंडियों में पहुंच रही है। लेकिन सरकार तारीख पर तारीख देती हुई नजर आ रही है।
किसान गुस्से में है, किसान रोष में है, लेकिन रोष के साथ साथ कहीं ना कहीं दिल में दर्द जरूर है कि सरकार तारीखों पर तारीखें बढ़ा रही है और उनका नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है। और पहले ही आंदोलन जब चल रहा है तब सरकार को एक एक कदम जो है वो फूंक कर रखना चाहिए, लेकिन इस तरह के फैसले सरकार के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। बहरहाल क्या कुछ अपडेट धान खरीद को लेकर आता है वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और इस वक्त तस्वीरें आपको अंबाला शहर की अनाज मंडी से दिखा रहे हैं जहां पर फसल जो है वो उसके ढेर के ढेर लगे पड़े हैं। तस्वीरों में आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको जो धान की फसल है, जीरी है, वो पड़ी हुई नजर आएगी। और लेकिन अगर आज की बात करें तो आज किसानों के लिए जो दिन चढ़ा है वो एक ऐसी खबर लेकर चढ़ा है कि किसानों का गुस्सा दोबारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। हरियाणा में पहले 25 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई थी धान खरीद के लिए और अन्य फसलों की खरीद के लिए, लेकिन उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लाइव आते हैं और कह देते हैं कि 1 अक्टूबर से खरीद की जाएगी। और 1 अक्टूबर से खरीद को लेकर कई किसानों के पास मैसेज भी पहुंच गए थे, लेकिन देर रात एक मैसेज जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। खुद गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सामने आना पड़ता है और कई अगर हम राष्ट्रीय अखबारों की बात करें तो उनकी हेडलाइन रातों रात ये बन जाती है कि अब धान की खरीद हरियाणा और पंजाब में 11 अक्टूबर से की जाएगी, यानी कि 10 दिन का गैप जो है वो और डाल दिया गया। लेकिन इस वक्त तस्वीरें अंबाला शहर के अनाज मंडी से आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद जो है वो 10 दिन के लिए और टालने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है और रोष किसानों में पूरी तरह से नजर आ रहा है। ये इस वक्त जो धान की फसल है वो मंडियों में बिल्कुल तैयार पहुंच चुकी है। ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बिल्कुल सूखी जो धान है वो मंडी में पहुंच चुकी है। हालांकि पल भर में बारिश हो जाती है और उसके बाद ये धान जो है वो अव्यवस्थाओं की भेंट भी चढ़ जाती है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सूखी ये जीरी है और ये मंडी में पहुंची हुई है। और जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको मंडी में सिर्फ धान और धान ही है जो वो नजर आएगा। लाइव तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और अब एक बार फिर जो है वो स्थिति टकराव की बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि देर रात गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो हैं वो अपने फेसबुक अकाउंट पर एक मैसेज डालते हैं कि अगर 1 तारीख को खरीद ना शुरू हुई तो सरकार को बड़ी चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है कि बीजेपी के नेताओं को घरों में ही कैद कर देंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आज खरीद शुरू हो पाती है या नहीं हो पाती, लेकिन कुछ किसान जरूर यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या उन पर बीत रही है, क्यों इस तरह से जब मैसेज जो आ जाते हैं उनके पास। कुछ किसानों के पास खरीद के मैसेज भी पहुंचे हैं, लेकिन पर्चियां 11 अक्टूबर से काटने की बात कही जा रही है। सर क्या नाम है जी आपका? बलदेव सिंह। बलदेव जी, क्या कोई मैसेज आया खरीद के लिए जी? हाँ जी, मोबाइल में तो आया मेरे में 1 तारीख का, तो उसमें आया था कि आपकी तैयार है तो 1 तारीख में भेज सकते हैं, आज नहीं तैयार है तो आप अपना आधार कार्ड साथ में लेके आगे तारीख बढ़वा सकते हैं। अब बिक रही है फिर? नहीं जी, आप तो ये कह रहे हैं कि ये तो 11 को बिकेगी। हम तो जाकर अपनी जीरी भी खोल दी, इसके ऊपर मकानी खोल लो। अब पता लगा कि अभी इसको तो 11 को खरीद आएगी। पहले 25 से होनी थी, फिर 1 से होनी थी। हाँ, दुष्यंत ने कहा था 25 से करेंगे, फिर खट्टर साहब ने कह दिया कि 1 से करेंगे। अब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि 11 से करेंगे क्योंकि सरकार है इनकी। सरकार भी बनाई भी जिम्मेदार ने है, कोई वैसे तो ये घर से तो बनती नहीं सरकार, बनाती तो पब्लिक है। हाँ, तो देख लो क्या कर रहे हैं। तो अब सर 11 से होगी तो 10 दिन का गैप और डाल दिया, क्या नुकसान होगा और लगता सही फैसला सरकार का? इसमें कितना नुकसान हमारा, नुकसान में तो जिम्मेदार पहले ही है। इसमें हम ले के गेर रहे हैं, खोल रहे हैं, इसकी मजदूरी दे रहे हैं, कभी लेबर पड़ रही है, सूखने जा रही है, कभी बारिश पड़ जाती है, बारिश का कोई टाइम नहीं है, बारिश वाला कोई टाइम नहीं देख रहा किस टाइम बारिश पानी है, आता है घंटे में बारिश पाता है, बी के चली जाती है, हम फिर सुखाते हैं इसको, हैं, फिर इसकी भरने की तैयारी होती है, फिर बारिश हमारे पास इतने खर्चे पड़ रहे हैं, हम तो पहले ही खर्चे ने मारे हुए हैं। तो हम तो इस वास्ता गवर्नमेंट को ये बेनती भी करा कि भी तुम भाई क्यों मारे गले ऐसी कर रहे हैं, अपनी जुबान पर तो रहो तुम जी। सर आपका क्या नाम है जी? रविंद्र सिंह। रविंद्र जी, पहले 25 फिर 1 अब 11, क्या कहेंगे? बस हम तो यही कहा जी गवर्नमेंट नो सिर चुका लेना चाहिए अपना, इससे तो भी अपनी जबान पर कम से कम पूरे खरे तो उतरा। ये भी लेने पड़ी हमारे पर लेबर लग रही है ने, फल्लेदार खड़े इधर मारो थोड़ा सा कैमरे का,
हमारा वो लेबर पड़ा जी, जितनी बार इकट्ठी कराएंगे बार करा, कल फिर मौसम खराब हो गया, बारिश पड़ी जो देखो नालियाँ में पानी खड़ा, हमारी जीरी तिरक गई नाली की माँ। इसका जिम्मेदार कौन है? हम आपको अपनी चीज़ के जिम्मेदार कि नहीं? सरकार बार बार तारीख आगे बढ़ा रही है। कुछ 10-20 साल से तो हम देख रहे, पहली तारीख आती थी, पिछले बार 28 आ गई थी, पिछले बार 28 आ गई थी, ईब का 25 बोल रहे थे। जब हमें ऐसे बीज लगाए गए जो शॉर्टकट में पकते हैं, 3 महीने में पक जाते हैं। 3 महीने में पक जाते हैं पानी की बचत के लिए, तो इनको तो 20 तारीख को ही खरीद देनी चाहिए थी जिम्मेदार के लिए, क्यों जीरी तो उठानी है, इसको क्यों इकट्ठी कर रहे हैं? इसमें व्यापारी भी तंग है, जिम्मेदार भी तंग है, मजदूर भी तंग है, तो मंडियां भी सारी तंग है। ये तो सारे बिल्कुल सभी जो है वो तंग हैं। सर आपका क्या नाम है जी? हाँ जी, कमलजीत सिंह। कमलजीत जी, गेट पे आए, आपको एंट्री के लिए पर्ची के लिए क्या तारीख दी गई, क्या कह रहे हैं लोग? नहीं, पर्ची के लिए उन्होंने बोला अभी 11 तारीख को पर्ची कटेगी तुम्हारी, और जैसे वो रजिस्टर में पहले लिखते थे, रजिस्टर में उन्होंने मोबाइल नंबर और नाम लिख लिया कि बताओ हम क्या करें। उम्मीद है कोई आज खरीद होने की? उम्मीद क्या, पेपर में आ गया, जब पेपर में खबर आ गई तो हम तो बहुत परेशान हैं। कितनी जीरी लेकर आए आप? 2 ट्राली लेके आए आज। तो अब उसकी रखवाली लेबर काफी सिर पे पड़ रही है। क्या करें, वो तो पड़ रही है। जिम्मेदार तो बहुत परेशान हो रहा है, क्या करेगा जिम्मेदार, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है जिम्मेदार। जी, जिम्मेदार जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और एक बार आपको मंडी की हालत भी दिखा देते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हालात बने हुए हैं। अगर 2 बूंदे बारिश की भी पड़ जाएं, जिस तरह से रोजाना अंबाला में हो रहा है कि हल्की फुल्की बारिश होती है और फिर मौसम दोबारा वैसा ही हो जाता है, तो अगर बारिश हुई तो देख सकते हैं आपकी मंडी के हालात हैं। और ये नालियाँ बाद में ओवरफ्लो होती हैं और इसी में जो जीरी है वो बाद में हमें तैरती हुई नजर आती है, क्योंकि अव्यवस्थाएं मंडी की हम लगातार पहले दिखा रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कुछ किसानों के पास खरीद के लिए 1 अक्टूबर से खरीद के लिए मैसेज भी आ चुके हैं। और मैसेज की बात अगर की जाए तो वो देखने के बाद किसान यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद आज यहाँ पर गेट पर पहुंचते हैं तो कह दिया जाता है कि खरीद 11 से होगी। बड़ा झटका सरकार ने किसानों को दिया है। और जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक जो सरकार ने फैसला लिया है, ये केंद्र की सरकार ने फैसला लिया है कि हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद 11 से की जाएगी। आप देख सकते हैं सामने जिम्मेदार हैं, लेबर जो है वो अपना काम कर रही है, धान की सफाई का काम किया जा रहा है, सुखाने का काम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ बोरियों में धान भरी पड़ी है। हम कह सकते हैं कि मंडी ओवरलोड हो चुकी है धान की फसल से। पिछली बार की अगर मैं बात करूं, पिछले सीजन की, तो गेहूं की जो फसल है वो बम्पर फसल इस बार हरियाणा में हुई थी। यही उम्मीद इस बार यहाँ पर जताई जा रही है कि इस बार जीरी जो है धान बम्पर फसल होगी इसकी। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं कि ट्रैलियां जो हैं वो लगातार पहुंच रही हैं। मंडी ओवरफ्लो होती हुई नजर आ रही है, ओवरलोड मंडी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सरकार जो है वो लगातार तारीख पर तारीख देती हुई ये किसानों को नजर आ रही है। वहीं मंडी की व्यवस्थाएं लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं। मंडी में व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। और देख सकते हैं कि जिम्मेदार भाई जो हैं वो लगातार अपनी जीरी मंडी में लेकर आ रहे हैं मंडी में। और लेकिन खरीद जो है वो पहले 25, फिर 1, फिर 11 अक्टूबर कर दी जाती है। सर क्या नाम है जी अपना? इससे करो बात, इससे कर। हाँ जी सर, क्या नाम है? प्रदीप सिंह जी। प्रदीप जी, पहला 25 सितंबर खरीद होनी थी, फिर 1 अक्टूबर, अब कह रहे हैं 11 होनी है। हाँ जी, हाँ, ये परेशानी है जिम्मेदारों को। देखो जी, पहले 25 कह रहे थे, लोगों ने जीरी कटवा ली, अपनी मंडियों में पड़े हैं, परेशान हो रहे हैं। फिर पहली का टाइम दे दिया उन्होंने, अब 11 का पता लग रहा है। कोई गैस पार्ट अपना गेट पे पास करता है, वो नहीं कट रहा है यहाँ पे। तो एक क्या बनेगा, क्या कर रही है सरकार, कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या बनेगा जिम्मेदारों का। अब खुले में घेरी है, इसकी रखवाली लेबर सब कुछ पड़ रहा होगा सिर पे। सब हाँ, डबल पड़ेगा। इसको बोरी को दोबारा भरवाएंगे, फिर कंडा लगवाएंगे दोबारा इसको, तो डबल पड़ रहा है हमारे ऊपर मौसम खराब है, मौसम की दिक्कत है, क्या पता क्या बनेगा, देखते हैं। सरकार को कुछ कहना चाहोगे? लगातार तारीख पे तारीख दे रही है सरकार का, क्या पता क्या बनेगा। वो सरकार का डमडोल है, कहानी सारी खत्म है सरकार। सर आपका क्या नाम है जी? कमल। सर जीरी पूरी मंडी ओवरलोड हुई पड़ी है, सेंटर कह रही है हरियाणा पंजाब में जीरी पकनी, बरसात हो रही है। ये फोटो देखनी चाहिए सरकार को, पता चलना चाहिए ग्राउंड पर रियलिटी क्या है। वो तो देख ही नहीं सरकार, पता नहीं क्या कर रही है। परेशान हो गए हम भी 4 दिन से। ये गिर सर कितनी जीरी लेकर आए आप मंडी में? हम 4 ट्राली लेके आए थे। मैसेज आया सर कोई? कई किसान भाइयों के पास मैसेज भी आया है कैसा? 1 अक्टूबर से खरीद का। किसी के पास नहीं आया, अभी तो आया जी।
तो बिल्कुल जो है तस्वीरें देख रहे हैं और किसान जो है वो सड़क पर भी परेशान है, खेतों में भी जो है किसानों को परेशानी होती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल कोई 2 ट्राली कोई 4 ट्राली जो है वो मंडी में लेकर पहुंचा हुआ है। और हम चाहेंगे आपसे आप इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और अव्यवस्थाओं की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार कह रही है कि फसल अभी पकी नहीं है, सरकार कह रही है हरियाणा पंजाब में बारिशों की वजह से फसल तैयार नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप खबर को इतना शेयर कीजिएगा कि सरकार जो है वो ये तस्वीरें ज़रा गौर से देख ले, सरकार ध्यान से देख ले कि मंडी में फसल के ढेर लगे पड़े हैं। मंडी में फसल की वजह से जो है हालात ऐसे हो रखे हैं कि पाँव रखने तक की जगह नहीं है। खेतों में जीरी पक चुकी है, खेतों में फसल पक चुकी है, तो किसान लगातार मंडी में फसल लेकर पहुंच रहे हैं। और उसके ढेर आप देख सकते हैं, ट्रालियां जो हैं वो लगातार लाइनें उनकी लगी हुई हैं, ट्रालियों की लाइनें यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लगातार किसान जो है फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। क्योंकि आज की अगर मैं बात करूं तो आज के लिए मैसेज ये था कि आज से खरीद शुरू होनी है, लेकिन जब यहाँ पर जिम्मेदार पहुंचते हैं तो पता चलता है कि खरीद 11 से होगी, जो कि बड़ा झटका है किसानों के लिए। फिलहाल देख सकते हैं आप कि ट्रालियां जो हैं वो यहाँ पर लगातार कतारों में भरी हुई खड़ी हैं। अंबाला में चाहे गेहूं की खरीद हो या फिर जीरी की खरीद का वक्त हो, इस तरह से का ही नज़ारा जो है वो नज़र आता है। और यही नज़ारा आज मंडी में एंट्री से लेकर एग्जिट तक और जितने भी शेड हैं वो सभी यहाँ पर भरे पड़े हैं। लेबर जो है वो लगातार अपना काम कर रही है और लेबर को काम का ही जो है वो खर्चा किसान के सिर भी पड़ रहा है। और उसका हम कह सकते हैं कि एक टाइम वेस्ट हो रहा है। ऊपर से मौसम की मार का कुछ नहीं पता कि कब मौसम जो है वो बदल जाए। और देख सकते हैं अब इस तरफ भी हम दोनों तरफ मंडी का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि मंडी पूरी तरह से ओवरलोड हम कह सकते हैं कंडीशन में हो रखी है। और दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ धान जो है वो यहां पर नजर आएगा। जीरी की फसल मंडी में पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार ने पहले 25 सितंबर की तारीख दी थी और अब कह दिया है कि खरीद 1 अक्टूबर से होनी थी, लेकिन उसके बाद कह दिया जाता है कि खरीद अब 11 अक्टूबर से होगी। देख सकते हैं लेबर अपना काम कर रही है और जीरी जो है वो पूरी तरह से सूखी हम कह सकते हैं कि मंडियों में पहुंच रही है, लेकिन सरकार तारीख पर तारीख देती हुई नजर आ रही है। किसान गुस्से में है, किसान रोष में है, लेकिन रोष के साथ साथ कहीं ना कहीं दिल में दर्द जरूर है कि सरकार तारीखों पर तारीखें बढ़ा रही है और उनका नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है। और पहले ही आंदोलन जब चल रहा है तब सरकार को एक एक कदम जो है वो फूंक कर रखना चाहिए, लेकिन इस तरह के फैसले सरकार के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। बहरहाल क्या कुछ अपडेट धान खरीद को लेकर आता है वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और इस वक्त तस्वीरें आपको अंबाला शहर की अनाज मंडी से दिखा रहे हैं, जहां पर फसल जो है वो उसके ढेर के ढेर लगे पड़े हैं। तस्वीरों में आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको जो धान की फसल है, जीरी है, वो पड़ी हुई नजर आएगी। और लेकिन अगर आज की बात करें तो आज किसानों के लिए जो दिन चढ़ा है वो एक ऐसी खबर लेकर चढ़ा है कि किसानों का गुस्सा दोबारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। हरियाणा में पहले 25 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई थी धान खरीद के लिए और अन्य फसलों की खरीद के लिए, लेकिन उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लाइव आते हैं और कह देते हैं कि 1 अक्टूबर से खरीद की जाएगी। और 1 अक्टूबर से खरीद को लेकर कई किसानों के पास मैसेज भी पहुंच गए थे, लेकिन देर रात एक मैसेज जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। खुद गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सामने आना पड़ता है और कई अगर हम राष्ट्रीय अखबारों की बात करें तो उनकी हेडलाइन रातों रात ये बन जाती है कि अब धान की खरीद हरियाणा और पंजाब में 11 अक्टूबर से की जाएगी, यानी कि 10 दिन का गैप जो है वो और डाल दिया गया। लेकिन इस वक्त तस्वीरें अंबाला शहर के अनाज मंडी से आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद जो है वो 10 दिन के लिए और टालने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है और रोष किसानों में पूरी तरह से नजर आ रहा है। ये इस वक्त जो धान की फसल है वो मंडियों में बिल्कुल तैयार पहुंच चुकी है। ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बिल्कुल सूखी जो धान है वो मंडी में पहुंच चुकी है। हालांकि पल भर में बारिश हो जाती है और उसके बाद ये धान जो है वो अव्यवस्थाओं की भेंट भी चढ़ जाती है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सूखी ये जीरी है और ये मंडी में पहुंची हुई है। और जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको मंडी में सिर्फ धान और धान ही है जो वो नजर आएगा।
लाइव तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और अब एक बार फिर जो है वो स्थिति टकराव की बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देर रात गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो है वो अपने फेसबुक अकाउंट पर एक मैसेज डालते हैं कि अगर 1 तारीख को खरीद ना शुरू हुई तो सरकार को बड़ी चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है कि बीजेपी के नेताओं को घरों में ही कैद कर देंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आज खरीद शुरू हो पाती है या नहीं हो पाती, लेकिन कुछ किसान जरूर यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या उन पर बीत रही है, क्यों इस तरह से जब मैसेज जो आ जाते हैं उनके पास, कुछ किसानों के पास खरीद के मैसेज भी पहुंचे हैं, लेकिन पर्चियां 11 अक्टूबर से काटने की बात कही जा रही है। सर क्या नाम है जी आपका? बलदेव सिंह। बलदेव जी, क्या कोई मैसेज आया खरीद के लिए जी? हाँ जी, मोबाइल में तो आया मेरे में 1 तारीख का। तो उसमें आया था कि आपकी तैयार है तो 1 तारीख में भेज सकते हैं, आज नहीं तैयार है तो आप अपना आधार कार्ड साथ में लेके आगे तारीख बढ़वा सकते हैं। अब बिक रही है फिर? नहीं जी, आप तो ये कह रहे हैं कि ये तो 11 को बिकेगी। हम तो जाकर अपनी जीरी भी खोल दी, इसके ऊपर मकानी खोल लो। अब तो पता लगा कि इसको तो 11 को खरीद आएगी। पहले 25 से होनी थी, फिर 1 से होनी थी। हाँ, दुष्यंत ने कहा था 25 से करेंगे, फिर खट्टर साहब ने कह दिया कि 1 से करेंगे। अब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि 11 से करेंगे, क्योंकि सरकार है इनकी। सरकार भी बनाई भी जिम्मेदार ने है, कोई वैसे तो ये घर से तो बनती नहीं सरकार, बनाती तो पब्लिक है। हाँ, तो देख लो क्या कर रहे हैं। तो सर 11 से होगी तो 10 दिन का गैप और डाल दिया, क्या नुकसान होगा और लगता सही फैसला सरकार का? इसमें कितना नुकसान हमारा, नुकसान में तो जिम्मेदार पहले ही है। इसमें हम ले के गेर रहे हैं, खोल रहे हैं, इसकी मजदूरी दे रहे हैं, कभी लेबर पड़ रही है, सूखने जा रही है, कभी बारिश पड़ जाती है, बारिश का कोई टाइम नहीं है, बारिश वाला कोई टाइम नहीं देख रहा किस टाइम बारिश पानी है, आता है घंटे में बारिश पाता है, बी के चली जाती है, हम फिर सुखाते हैं इसको, हैं, फिर इसकी भरने की तैयारी होती है, फिर बारिश हमारे पास इतने खर्चे पड़ रहे हैं, हम तो पहले ही खर्चे ने मारे हुए हैं। तो हम तो इस वास्ते गवर्नमेंट को ये बेनती भी करा कि भी तुम भाई क्यों मारे गले ऐसी कर रहे हैं, अपनी जबान पर तो रहो तुम ना जी। सर आपका क्या नाम है जी? रविंदर सिंह। रविंदर जी, पहले 25 फिर 1 अब 11, क्या कहेंगे? बस हम तो यही कहा जी, गवर्नमेंट नो सिर चुका लेना चाहिए अपना इससे तो भी अपनी जबान पर कम से कम पूरे खरे तो उतरा। ये भी लेनी पड़ी मार पल्ले पर लग रही है ने फल्लेदार खड़े, इधर मारो थोड़ा सा कैमरे का, मारा लेबर पड़ा जी, जितनी बार इकट्ठी कराएंगे बार करा। कल फिर मौसम खराब हो गया, बारिश पड़ी जो देखो नालियाँ में पानी खड़ा, हमारी जीरी तिरक गई नाली की माँ। इसका जिम्मेदार कौन है? हम आपको अपनी चीज के जिम्मेदार कि नहीं? सरकार बार बार तारीख आगे बढ़ा रही है। कुछ 10-20 साल से तो हम देख रहे, पहली तारीख आती थी, पिछले बार 28 आ गई थी, पिछले बार 28 आ गई थी, ईद का 25 बोल रहे थे। जब हमें ऐसे बीज लगाए गए जो शॉर्टकट में पकते हैं, 3 महीने में पक जाते हैं, 3 महीने में पक जाते हैं पानी की बचत के लिए, तो इनको तो 20 तारीख को ही खरीद देनी चाहिए थी जिम्मेदार के लिए, क्यों जीरी तो उठानी है, इसको क्यों इकट्ठी कर रहे हैं? इसमें व्यापारी भी तंग है, जिम्मेदार भी तंग है, मजदूर भी तंग है, तो मंडियां भी सारी तंग है। ये तो सारे बिल्कुल सभी जो हैं वो तंग हैं। सर आपका क्या नाम है जी? हाँ जी, कमलजीत सिंह। कमलजीत जी, गेट पे आए, आपको एंट्री के लिए, पर्ची के लिए क्या तारीख दी गई, क्या कह रहे हैं लोग? नहीं, पर्ची के लिए उन्होंने बोला अभी 11 तारीख को पर्ची कटेगी तुम्हारी, और जैसे वो रजिस्टर में पहले लिखते थे, रजिस्टर में उन्होंने मोबाइल नंबर और नाम लिख लिया कि बताओ हम क्या करें। उम्मीद है कोई आज खरीद होने की? उम्मीद क्या, पेपर में आ गया, जब पेपर में खबर आ गई तो हम तो बहुत परेशान हैं। कितनी जीरी लेकर आए हैं आप? 2 ट्राली लेके आए हैं। तो अब उसकी रखवाली लेबर काफी सिर पे पड़ रही है। क्या करें, वो तो पड़ रही है, जिम्मेदार तो बहुत परेशान हो रहा है, क्या करेगा जिम्मेदार, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है जिम्मेदार। जी, जिम्मेदार जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और एक बार आपको मंडी की हालत भी दिखा देते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हालात बने हुए हैं। अगर 2 बूंदें बारिश की भी पड़ जाएं, जिस तरह से रोजाना अंबाला में हो रहा है कि हल्की फुल्की बारिश होती है और फिर मौसम दोबारा वैसा ही हो जाता है, तो अगर बारिश हुई तो देख सकते हैं आपकी मंडी के हालात हैं। और ये नालियां बाद में ओवरफ्लो होती हैं और इसी में जो जीरी है वो बाद में हमें तैरती हुई नजर आती है, क्योंकि अव्यवस्थाएं मंडी की हम लगातार पहले दिखा रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कुछ किसानों के पास खरीद के लिए 1 अक्टूबर से खरीद के लिए मैसेज भी आ चुके हैं। और मैसेज की बात अगर की जाए तो वो देखने के बाद किसान यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद आज यहाँ पर गेट पर पहुंचते हैं तो कह दिया जाता है कि खरीद 11 से होगी। बड़ा झटका सरकार ने किसानों को दिया है और जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक
जो सरकार ने फैसला लिया है, ये केंद्र की सरकार ने फैसला लिया है कि हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद 11 से की जाएगी। आप देख सकते हैं सामने जिम्मेदार हैं, लेबर जो है वो अपना काम कर रही है, धान की सफाई का काम किया जा रहा है, सुखाने का काम किया जा रहा है और दूसरी तरफ बोरियों में धान भरी पड़ी है। हम कह सकते हैं कि मंडी ओवरलोड हो चुकी है धान की फसल से। पिछली बार की अगर मैं बात करूं, पिछले सीजन की, तो गेहूं की जो फसल है वो बम्पर फसल इस बार हरियाणा में हुई थी। यही उम्मीद इस बार यहां पर जताई जा रही है कि इस बार जीरी जो है धान बम्पर फसल होगी इसकी। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं कि ट्रैलियां जो हैं वो लगातार पहुंच रही हैं, मंडी ओवरफ्लो होती हुई नजर आ रही है, ओवरलोड मंडी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सरकार जो है वो लगातार तारीख पर तारीख देती हुई ये किसानों को नजर आ रही है। वहीं मंडी की व्यवस्थाएं लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं। मंडी में व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है और देख सकते हैं कि जिम्मेदार भाई जो हैं वो लगातार अपनी जीरी मंडी में लेकर आ रहे हैं मंडी में। और लेकिन खरीद जो है वो पहले 25, फिर 1, फिर 11 अक्टूबर कर दी जाती है। सर क्या नाम है जी अपना? इससे करो बात, इससे कर। हाँ जी सर, क्या नाम है जी? प्रदीप सिंह जी। प्रदीप जी, पहला 25 सितंबर खरीद होनी थी, फिर 1 अक्टूबर, अब कह रहे हैं 11 होनी है। हाँ जी, हाँ, ये परेशानी है जिम्मेदारों को। देखो जी, पहले 25 कह रहे थे, लोगों ने जीरी कटवा ली, अपनी मंडियों में पड़े हैं, परेशान हो रहे हैं। फिर पहली का टाइम दे दिया उन्होंने, अब 11 का पता लग रहा है। कोई गैस पार्ट अपना गेट पे पास करता है, वो नहीं कट रहा है यहाँ पे। तो एक क्या बनेगा, क्या कर रही है सरकार, कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या बनेगा जिम्मेदारों को। अब खुले में गेरी है, इसकी रखवाली, लेबर सब कुछ पड़ रहा होगा सिर पे। सब हाँ, डबल पड़ेगा। इसको बोरी को दोबारा भरवाएंगे, फिर कंडा लगवाएंगे दोबारा इसको, तो डबल पड़ रहा है हमारे ऊपर मौसम खराब है, मौसम की दिक्कत है। क्या पता क्या बनेगा, देखते हैं। सरकार को कुछ कहना चाहोगे? लगातार तारीख पे तारीख दे रही है सरकार का, क्या पता क्या बनेगा। अब सरकार का डमडोल है, कहानी सारी खत्म है सरकार। जी सर, आपका क्या नाम है जी? कमल। सर, जीरी पूरी मंडी ओवरलोड हुई पड़ी है, सेंटर कह रही है हरियाणा पंजाब में जीरी पकनी, बरसात हो रही है। ये फोटो देखनी चाहिए सरकार को, पता चलना चाहिए ग्राउंड पर रियलिटी क्या है। वो तो देख ही नहीं सरकार, पता नहीं क्या कर रही है। परेशान हो गए हम भी 4 दिन से। ये गिर सर, कितनी जीरी लेकर आया मंडी में? हम 4 ट्राली लेके आए थे जी। मैसेज आया सर कोई? कई किसान भाइयों के पास मैसेज भी आया है। कैसा? 1 अक्टूबर से खरीद का। किसी के पास नहीं आया, अभी तो आया जी। तो बिल्कुल जो है तस्वीरें देख रहे हैं और किसान जो है वो सड़क पर भी परेशान है, खेतों में भी जो है किसानों को परेशानी होती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल कोई 2 ट्राली, कोई 4 ट्राली जो है वो मंडी में लेकर पहुंचा हुआ है। और हम चाहेंगे आपसे, आप इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और अव्यवस्थाओं की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार कह रही है कि फसल अभी पकी नहीं है, सरकार कह रही है हरियाणा पंजाब में बारिशों की वजह से फसल तैयार नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप खबर को इतना शेयर कीजिएगा कि सरकार जो है वो ये तस्वीरें ज़रा गौर से देख ले, सरकार ध्यान से देख ले कि मंडी में फसल के ढेर लगे पड़े हैं। मंडी में फसल की वजह से जो है हालात ऐसे हो रखे हैं कि पाँव रखने तक की जगह नहीं है। खेतों में जीरी पक चुकी है, खेतों में फसल पक चुकी है, तो किसान लगातार मंडी में फसल लेकर पहुंच रहे हैं। और उसके ढेर आप देख सकते हैं, ट्रालियां जो हैं वो लगातार लाइनें उनकी लगी हुई हैं, ट्रालियों की लाइनें यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लगातार किसान जो है फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। क्योंकि आज की अगर मैं बात करूं तो आज के लिए मैसेज ये था कि आज से खरीद शुरू होनी है। लेकिन जब यहाँ पर जिम्मेदार पहुंचते हैं तो पता चलता है कि खरीद 11 से होगी, जो कि बड़ा झटका है किसानों के लिए। फिलहाल देख सकते हैं आप कि ट्रालियां जो हैं वो यहाँ पर लगातार कतारों में भरी हुई खड़ी हैं। अंबाला में चाहे गेहूं की खरीद हो या फिर जीरी की खरीद का वक्त हो, इस तरह से का ही नज़ारा जो है वो नज़र आता है। और यही नज़ारा आज मंडी में एंट्री से लेकर एग्जिट तक और जितने भी शेड हैं वो सभी यहाँ पर भरे पड़े हैं। लेबर जो है वो लगातार अपना काम कर रही है और लेबर को काम का ही जो है वो खर्चा किसान के सिर भी पड़ रहा है। और उसका हम कह सकते हैं कि एक टाइम वेस्ट हो रहा है। ऊपर से मौसम की मार का कुछ नहीं पता कि कब मौसम जो है वो बदल जाए। और देख सकते हैं अब इस तरफ भी हम दोनों तरफ मंडी का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि मंडी पूरी तरह से ओवरलोड हम कह सकते हैं कंडीशन में हो रखी है। और दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ धान जो है वो यहां पर नजर आएगा। जीरी की फसल मंडी में पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार ने
पहले 25 सितंबर की तारीख दी थी और अब कह दिया है कि खरीद 1 अक्टूबर से होनी थी, लेकिन उसके बाद कह दिया जाता है कि खरीद अब 11 अक्टूबर से होगी। देख सकते हैं लेबर अपना काम कर रही है और जीरी जो है वो पूरी तरह से सूखी हम कह सकते हैं कि मंडियों में पहुंच रही है, लेकिन सरकार तारीख पर तारीख देती हुई नजर आ रही है। किसान गुस्से में है, किसान रोष में है, लेकिन रोष के साथ साथ कहीं ना कहीं दिल में दर्द जरूर है कि सरकार तारीखों पर तारीखें बढ़ा रही है और उनका नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है। और पहले ही आंदोलन जब चल रहा है तब सरकार को एक एक कदम जो है वो फूंक कर रखना चाहिए, लेकिन इस तरह के फैसले सरकार के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। बहरहाल क्या कुछ अपडेट धान खरीद को लेकर आता है वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और इस वक्त तस्वीरें आपको अंबाला शहर की अनाज मंडी से दिखा रहे हैं, जहां पर फसल जो है वो उसके ढेर के ढेर लगे पड़े हैं। तस्वीरों में आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको जो धान की फसल है, जीरी है, वो पड़ी हुई नजर आएगी। और लेकिन अगर आज की बात करें तो आज किसानों के लिए जो दिन चढ़ा है वो एक ऐसी खबर लेकर चढ़ा है कि किसानों का गुस्सा दोबारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। हरियाणा में पहले 25 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई थी धान खरीद के लिए और अन्य फसलों की खरीद के लिए, लेकिन उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लाइव आते हैं और कह देते हैं कि 1 अक्टूबर से खरीद की जाएगी। और 1 अक्टूबर से खरीद को लेकर कई किसानों के पास मैसेज भी पहुंच गए थे, लेकिन देर रात एक मैसेज जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। खुद गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सामने आना पड़ता है और कई अगर हम राष्ट्रीय अखबारों की बात करें तो उनकी हेडलाइन रातों रात ये बन जाती है कि अब धान की खरीद हरियाणा और पंजाब में 11 अक्टूबर से की जाएगी, यानी कि 10 दिन का गैप जो है वो और डाल दिया गया। लेकिन इस वक्त तस्वीरें अंबाला शहर के अनाज मंडी से आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद जो है वो 10 दिन के लिए और टालने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है और रोष किसानों में पूरी तरह से नजर आ रहा है। ये इस वक्त जो धान की फसल है वो मंडियों में बिल्कुल तैयार पहुंच चुकी है। ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बिल्कुल सूखी जो धान है वो मंडी में पहुंच चुकी है। हालांकि पल भर में बारिश हो जाती है और उसके बाद ये धान जो है वो अव्यवस्थाओं की भेंट भी चढ़ जाती है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सूखी ये जीरी है और ये मंडी में पहुंची हुई है। और जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको मंडी में सिर्फ धान और धान ही है जो वो नजर आएगा। लाइव तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और अब एक बार फिर जो है वो स्थिति टकराव की बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि देर रात गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो हैं वो अपने फेसबुक अकाउंट पर एक मैसेज डालते हैं कि अगर 1 तारीख को खरीद ना शुरू हुई तो सरकार को बड़ी चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है कि बीजेपी के नेताओं को घरों में ही कैद कर देंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आज खरीद शुरू हो पाती है या नहीं हो पाती, लेकिन कुछ किसान जरूर यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या उन पर बीत रही है, क्यों इस तरह से जब मैसेज जो आ जाते हैं उनके पास। कुछ किसानों के पास खरीद के मैसेज भी पहुंचे हैं, लेकिन पर्चियां 11 अक्टूबर से काटने की बात कही जा रही है। सर क्या नाम है जी आपका? बलदेव सिंह। बलदेव जी, क्या कोई मैसेज आया खरीद के लिए जी? हाँ जी, मोबाइल में तो आया मेरे में 1 तारीख का, तो उसमें आया था कि आपकी तैयार है तो 1 तारीख में भेज सकते हैं, आज नहीं तैयार है तो आप अपना आधार कार्ड साथ में लेके आगे तारीख बढ़वा सकते हैं। अब बिक रही है फिर? नहीं जी, आज तो ये कह रहे हैं कि ये तो 11 को बिकेगी। हम तो जाकर अपनी जीरी भी खोल दी, इसके ऊपर मकानी खोल लो। अब पता लगा कि अभी इसको तो 11 को खरीद आएगी। पहले 25 से होनी थी, फिर 1 से होनी थी। हाँ, दुष्यंत ने कहा था 25 से करेंगे, फिर खट्टर साहब ने कह दिया कि 1 से करेंगे। अब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि 11 से करेंगे, क्योंकि सरकार है इनकी, सरकार भी बनाई भी जिम्मेदार ने है। कोई वैसे तो ये घर से तो बनती नहीं सरकार, बनाती तो पब्लिक है। हाँ, तो देख लो क्या कर रहे हैं। तो अब सर 11 से होगी तो 10 दिन का गैप और डाल दिया, क्या नुकसान होगा और लगता सही फैसला सरकार का? इसमें कितना नुकसान, हमारा नुकसान में तो जिम्मेदार पहले ही है। इसमें हम ले के गेर रहे हैं, खोल रहे हैं, इसकी मजदूरी दे रहे हैं, कभी लेबर पड़ रही है, सूखने जा रही है, कभी बारिश पड़ जाती है, बारिश का कोई टाइम नहीं है, बारिश वाला कोई टाइम नहीं देख रहा किस टाइम बारिश पानी है, आता है घंटे में बारिश पाता है, बी के चली जाती है, हम फिर सुखाते हैं इसको, हैं, फिर इसकी भरने की तैयारी होती है, फिर बारिश हमारे पास इतने खर्चे पड़ रहे हैं, हम तो पहले ही खर्चे ने मारे हुए हैं। तो हम तो इस वास्ता गवर्नमेंट को ये बेनती भी करा कि भी तुम भाई क्यों मारे गले ऐसी कर रहे हैं, अपनी जबान पर तो रहो तुम। जी
सर आपका क्या नाम है जी? रविंदर सिंह। रविंद्र जी, पहले वाह, 25 जी। पहले 25 फिर 1 अब 11 क्या हाँ कहेंगे? बस हम तो यही कहा जी गवर्नमेंट नो सिर चुका लेना चाहिए अपना इससे तो भी अपनी जबान पर कम से कम पूरे खरे तो उतरा। ये भी लेने पड़ी मार पर लेबर लग रही है ने पल्लेदार खड़े इधर मारो थोड़ा सा कैमरे का मारो लेबर पड़ा जी जितनी बार इकट्ठी कराएंगे बार करा कल फिर मौसम खराब हो गया बारिश पड़ी जो देखो नालियाँ पानी खड़ा हमारी जीरी तिरक गई नाली की माँ इसका जिम्मेदार कौन है? हम आपको अपनी चीज के जिम्मेदार कि नहीं? सरकार बार बार तारीख आगे बढ़ा रही है कुछ 10-20 साल से तो हम देख रहे पहली तारीख आती थी, पिछले बार 28 आ गई थी, पिछले बार 28 आ गई थी, ईब का 25 बोल रहे थे। जब हमें ऐसे बीज लगाए गए जो शॉर्टकट में पकते हैं 3 महीने में पक जाते हैं। 3 महीने में पक जाते हैं पानी की बचत के लिए, तो इनको तो 20 तारीख को ही खरीद देनी चाहिए थी जिम्मेदार के लिए, क्यों जीरी तो उठानी है, इसको क्यों इकट्ठी कर रहे हैं? इसमें व्यापारी भी तंग है, जिम्मेदार भी तंग है, मजदूर भी तंग है, तो मंडियां भी सारी तंग है। ये तो सारे बिल्कुल सभी जो हैं वो तंग हैं। सर आपका क्या नाम है जी? हाँ जी, कमलजीत सिंह। कमलजीत जी, गेट पे आए, आपको एंट्री के लिए पर्ची के लिए क्या तारीख दी गई, क्या कह रहे हैं लोग? नहीं, पर्ची के लिए उन्होंने बोला अभी 11 तारीख को पर्ची कटेगी तुम्हारी, और जैसे वो रजिस्टर में पहले लिखते थे, रजिस्टर में उन्होंने मोबाइल नंबर और नाम लिख लिया कि बताओ हम क्या करें। उम्मीद है कोई आज खरीद होने की? उम्मीद क्या, पेपर में आ गया, जब पेपर में खबर आ गई तो हम तो बहुत परेशान हैं। कितनी जीरी लेकर आए हैं आप? 2 ट्राली लेके आए हैं। तो अब उसकी रखवाली लेबर काफी सिर पे पड़ रही है। क्या करें, वो तो पड़ रही है। जिम्मेदार तो बहुत परेशान हो रहा है, क्या करेगा जिम्मेदार, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है जिम्मेदार। जी, जिम्मेदार जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और एक बार आपको मंडी की हालत भी दिखा देते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हालात बने हुए हैं। अगर 2 बूंदे बारिश की भी पड़ जाएं, जिस तरह से रोजाना अंबाला में हो रहा है कि हल्की फुल्की बारिश होती है और फिर मौसम दोबारा वैसा ही हो जाता है, तो अगर बारिश हुई तो देख सकते हैं आपकी मंडी के हालात हैं। और ये नालियाँ बाद में ओवरफ्लो होती हैं और इसी में जो जीरी है वो बाद में हमें तैरती हुई नजर आती है, क्योंकि अव्यवस्थाएं मंडी की हम लगातार पहले दिखा रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कुछ किसानों के पास खरीद के लिए 1 अक्टूबर से खरीद के लिए मैसेज भी आ चुके हैं। और मैसेज की बात अगर की जाए तो वो देखने के बाद किसान यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद आज यहाँ पर गेट पर पहुंचते हैं तो कह दिया जाता है कि खरीद 11 से होगी। बड़ा झटका सरकार ने किसानों को दिया है। और जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक जो सरकार ने फैसला लिया है, ये केंद्र की सरकार ने फैसला लिया है कि हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद 11 से की जाएगी। आप देख सकते हैं सामने जिम्मेदार हैं, लेबर जो है वो अपना काम कर रही है, धान की सफाई का काम किया जा रहा है, सुखाने का काम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ बोरियों में धान भरी पड़ी है। हम कह सकते हैं कि मंडी ओवरलोड हो चुकी है धान की फसल से। पिछली बार की अगर मैं बात करूं, पिछले सीजन की, तो गेहूं की जो फसल है वो बम्पर फसल इस बार हरियाणा में हुई थी। यही उम्मीद इस बार यहाँ पर जताई जा रही है कि इस बार जीरी जो है धान बम्पर फसल होगी इसकी। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं कि ट्रैलियां जो हैं वो लगातार पहुंच रही हैं। मंडी ओवरफ्लो होती हुई नजर आ रही है, ओवरलोड मंडी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सरकार जो है वो लगातार तारीख पर तारीख देती हुई ये किसानों को नजर आ रही है। वहीं मंडी की व्यवस्थाएं लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं। मंडी में व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। और देख सकते हैं कि जिम्मेदार भाई जो हैं वो लगातार अपनी जीरी मंडी में लेकर आ रहे हैं मंडी में। और लेकिन खरीद जो है वो पहले 25 फिर 1 फिर 11 अक्टूबर कर दी जाती है। सर क्या नाम है जी अपना? इससे करो बात, इससे कर। हाँ जी सर, क्या नाम है? प्रदीप सिंह जी। प्रदीप जी, पहला 25 सितंबर खरीद होनी थी, फिर 1 अक्टूबर, अब कह रहे हैं 11 होनी है। हाँ जी, हाँ, ये परेशानी है जिम्मेदारों को। देखो जी, पहले 25 कह रहे थे, लोगों ने जीरी कटवा ली, अपनी मंडियों में पड़े हैं, परेशान हो रहे हैं। फिर पहली का टाइम दे दिया उन्होंने, अब 11 का पता लग रहा है। कोई गैस पार्ट अपना गेट पे पास करता है, वो नहीं कट रहा है यहाँ पे। तो एक क्या बनेगा, क्या कर रही है सरकार, कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या बनेगा जिम्मेदारों को। अब खुले में गेरी है, इसकी रखवाली लेबर सब कुछ पड़ रहा होगा सिर पे सब। हाँ, डबल पड़ेगा। इसको बोरी को दोबारा भरवाएंगे, फिर कंडा लगवाएंगे दोबारा इसको, तो डबल पड़ रहा है हमारे ऊपर मौसम खराब है, मौसम की दिक्कत है। क्या पता क्या बनेगा, देखते हैं। सरकार को कुछ कहना चाहोगे? लगातार तारीख पे तारीख दे रही है सरकार का, क्या पता क्या बनेगा। वो सरकार का डमडोल है, कहानी सारी खत्म है सरकार। जी सर, आपका क्या नाम है जी? कमल। सर जीरी पूरी मंडी ओवरलोड हुई पड़ी है, सेंटर कह रही है हरियाणा पंजाब में जीरी पकनी, बरसात हो रही है। ये फोटो देखनी चाहिए सरकार को, पता चलना चाहिए ग्राउंड पर रियलिटी क्या है। वो तो देख ही नहीं सरकार, पता नहीं क्या कर रही है। परेशान हो गए हम भी 4 दिन से। ये गिर सर कितनी जीरी लेकर आए आप मंडी में?
हम 4 ट्राली लेके आए थे। जी, मैसेज आया सर कोई? कई किसान भाइयों के पास मैसेज भी आया है कैसा? 1 अक्टूबर से खरीद का। किसी के पास नहीं आया, अभी तो आया। जी, तो बिल्कुल जो है तस्वीरें देख रहे हैं और किसान जो है वो सड़क पर भी परेशान है, खेतों में भी जो है किसानों को परेशानी होती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल कोई 2 ट्राली कोई 4 ट्राली जो है वो मंडी में लेकर पहुंचा हुआ है। और हम चाहेंगे आपसे आप इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और अव्यवस्थाओं की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार कह रही है कि फसल अभी पकी नहीं है, सरकार कह रही है हरियाणा पंजाब में बारिशों की वजह से फसल तैयार नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप खबर को इतना शेयर कीजिएगा कि सरकार जो है वो ये तस्वीरें ज़रा गौर से देख ले, सरकार ध्यान से देख ले कि मंडी में फसल के ढेर लगे पड़े हैं। मंडी में फसल की वजह से जो है हालात ऐसे हो रखे हैं कि पाँव रखने तक की जगह नहीं है। खेतों में जीरी पक चुकी है, खेतों में फसल पक चुकी है, तो किसान लगातार मंडी में फसल लेकर पहुंच रहे हैं। और उसके ढेर आप देख सकते हैं, ट्रालियां जो हैं वो लगातार लाइनें उनकी लगी हुई हैं, ट्रालियों की लाइनें यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लगातार किसान जो है फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। क्योंकि आज की अगर मैं बात करूं तो आज के लिए मैसेज ये था कि आज से खरीद शुरू होनी है, लेकिन जब यहाँ पर जिम्मेदार पहुंचते हैं तो पता चलता है कि खरीद 11 से होगी, जो कि बड़ा झटका है किसानों के लिए। फिलहाल देख सकते हैं आप कि ट्रालियां जो हैं वो यहाँ पर लगातार कतारों में भरी हुई खड़ी हैं। अंबाला में चाहे गेहूं की खरीद हो या फिर जीरी की खरीद का वक्त हो, इस तरह से का ही नज़ारा जो है वो नज़र आता है। और यही नज़ारा आज मंडी में एंट्री से लेकर एग्जिट तक और जितने भी शेड हैं वो सभी यहाँ पर भरे पड़े हैं। लेबर जो है वो लगातार अपना काम कर रही है और लेबर को काम का ही जो है वो खर्चा किसान के सिर भी पड़ रहा है। और उसका हम कह सकते हैं कि एक टाइम वेस्ट हो रहा है। ऊपर से मौसम की मार का कुछ नहीं पता कि कब मौसम जो है वो बदल जाए। और देख सकते हैं अब इस तरफ भी हम दोनों तरफ मंडी का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि मंडी पूरी तरह से ओवरलोड हम कह सकते हैं कंडीशन में हो रखी है। और दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ धान जो है वो यहां पर नजर आएगा। जीरी की फसल मंडी में पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार ने पहले 25 सितंबर की तारीख दी थी और अब कह दिया है कि खरीद 1 अक्टूबर से होनी थी, लेकिन उसके बाद कह दिया जाता है कि खरीद अब 11 अक्टूबर से होगी। देख सकते हैं लेबर अपना काम कर रही है और जीरी जो है वो पूरी तरह से सूखी हम कह सकते हैं कि मंडियों में पहुंच रही है, लेकिन सरकार तारीख पर तारीख देती हुई नजर आ रही है। किसान गुस्से में है, किसान रोष में है, लेकिन रोष के साथ साथ कहीं ना कहीं दिल में दर्द जरूर है कि सरकार तारीखों पर तारीखें बढ़ा रही है और उनका नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है। और पहले ही आंदोलन जब चल रहा है तब सरकार को एक एक कदम जो है वो फूंक कर रखना चाहिए, लेकिन इस तरह के फैसले सरकार के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। बहरहाल क्या कुछ अपडेट धान खरीद को लेकर आता है वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और इस वक्त तस्वीरें आपको अंबाला शहर की अनाज मंडी से दिखा रहे हैं, जहां पर फसल जो है वो उसके ढेर के ढेर लगे पड़े हैं। तस्वीरों में आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको जो धान की फसल है, जीरी है, वो पड़ी हुई नजर आएगी। और लेकिन अगर आज की बात करें तो आज किसानों के लिए जो दिन चढ़ा है वो एक ऐसी खबर लेकर चढ़ा है कि किसानों का गुस्सा दोबारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। हरियाणा में पहले 25 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई थी धान खरीद के लिए और अन्य फसलों की खरीद के लिए, लेकिन उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लाइव आते हैं और कह देते हैं कि 1 अक्टूबर से खरीद की जाएगी। और 1 अक्टूबर से खरीद को लेकर कई किसानों के पास मैसेज भी पहुंच गए थे, लेकिन देर रात एक मैसेज जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। खुद गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सामने आना पड़ता है और कई अगर हम राष्ट्रीय अखबारों की बात करें तो उनकी हेडलाइन रातों रात ये बन जाती है कि अब धान की खरीद हरियाणा और पंजाब में 11 अक्टूबर से की जाएगी, यानी कि 10 दिन का गैप जो है वो और डाल दिया गया। लेकिन इस वक्त तस्वीरें अंबाला शहर के अनाज मंडी से आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद जो है वो 10 दिन के लिए और टालने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है और रोष किसानों में पूरी तरह से नजर आ रहा है। ये इस वक्त जो धान की फसल है वो मंडियों में बिल्कुल तैयार पहुंच चुकी है। ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बिल्कुल सूखी जो धान है वो मंडी में पहुंच चुकी है। हालांकि पल भर में बारिश हो जाती है और उसके बाद ये धान जो है वो अव्यवस्थाओं की भेंट भी चढ़ जाती है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सूखी ये जीरी है और ये मंडी में पहुंची हुई है। और जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको मंडी में सिर्फ धान और धान ही है जो वो नजर आएगा।
लाइव तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और अब एक बार फिर जो है वो स्थिति टकराव की बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देर रात गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो है वो अपने फेसबुक अकाउंट पर एक मैसेज डालते हैं कि अगर 1 तारीख को खरीद ना शुरू हुई तो सरकार को बड़ी चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है कि बीजेपी के नेताओं को घरों में ही कैद कर देंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आज खरीद शुरू हो पाती है या नहीं हो पाती, लेकिन कुछ किसान जरूर यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या उन पर बीत रही है, क्यों इस तरह से जब मैसेज जो आ जाते हैं उनके पास, कुछ किसानों के पास खरीद के मैसेज भी पहुंचे हैं, लेकिन पर्चियां 11 अक्टूबर से काटने की बात कही जा रही है। सर क्या नाम है जी आपका? बलदेव सिंह। बलदेव जी, क्या कोई मैसेज आया खरीद के लिए जी? हाँ जी, मोबाइल में तो आया रिया मेरे में 1 तारीख का। तो उसमें आया था कि आपकी तैयार है तो 1 तारीख में भेज सकते हैं, आज नहीं तैयार है तो आप अपना आधार कार्ड साथ में लेके आगे तारीख बढ़वा सकते हैं। अब बिक रही है फिर? नहीं जी, आप तो ये कह रहे हैं कि ये तो 11 को बिकेगी। हम तो जाकर अपनी जीरी भी खोल दी, इसके ऊपर मकानी खोल लो। अब पता लगा कि इसको तो 11 को खरीद आएगी। पहले 25 से होनी थी, फिर 1 से होनी थी। हाँ, दुष्यंत ने कहा था 25 से करेंगे, फिर खट्टर साहब ने कह दिया कि 1 से करेंगे। अब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि 11 से करेंगे, क्योंकि सरकार है इनकी। सरकार भी बनाई भी जिम्मेदार ने है, कोई वैसे तो ये घर से तो बनती नहीं सरकार, बनाती तो पब्लिक है। हाँ, तो देख लो क्या कर रहे हैं। तो सर 11 से होगी तो 10 दिन का गैप और डाल दिया, क्या नुकसान होगा और लगता सही फैसला सरकार का? इसमें कितना नुकसान, हमारा नुकसान में तो जिम्मेदार पहले ही है। इसमें हम ले के गेर रहे हैं, खोल रहे हैं, इसकी मजदूरी दे रहे हैं, कभी लेबर पड़ रही है, सूखने जा रही है, कभी बारिश पड़ जाती है, बारिश का कोई टाइम नहीं है, बारिश वाला कोई टाइम नहीं देख रहा किस टाइम बारिश पानी है, आता है घंटे में बारिश पाता है, बी के चली जाती है, हम फिर सुखाते हैं इसको, हैं, फिर इसकी भरने की तैयारी होती है, फिर बारिश हमारे पास इतने खर्चे पड़ रहे हैं, हम तो पहले ही खर्चे ने मारे हुए हैं। तो हम तो इस वास्ते गवर्नमेंट को ये बेनती भी करा कि भी तुम भाई क्यों मारे गले ऐसी कर रहे हैं, अपनी जुबान पर तो रहो तुम ना जी। सर आपका क्या नाम है जी? रविंदर सिंह। रविंदर जी, पहले 25 फिर 1 अब 11, क्या कहेंगे? बस हम तो यही कहा जी, गवर्नमेंट नो सिर चुका लेना चाहिए अपना इससे तो भी अपनी जबान पर कम से कम पूरे खरे तो उतरा। ये भी लेनी पड़ी हमारे पर लेबर लग रही है, ने फल्लेदार खड़े इधर मारो थोड़ा सा कैमरे का, हमारा लेबर पड़ा जी, जितनी बार इकट्ठी कराएंगे बार करा। कल फिर मौसम खराब हो गया, बारिश पड़ी है, देखो नालियाँ पानी खड़ा, हमारी जीरी तिरक गई नाली की माँ, इसका जिम्मेदार कौन है? हम आपको अपनी चीज के जिम्मेदार कि नहीं? सरकार बार बार तारीख आगे बढ़ा रही है। कुछ 10-20 साल से तो हम देख रहे, 1 तारीख आती थी, पिछले बार 28 आ गई थी, पिछले बार 28 आ गई थी, ईद का 25 बोल रहे थे। जब हमें ऐसे बीज लगाए गए जो शॉर्टकट में पकते हैं, 3 महीने में पक जाते हैं, 3 महीने में पक जाते हैं पानी की बचत के लिए, तो इनको तो 20 तारीख को ही खरीद देनी चाहिए थी जिम्मेदार के लिए, क्यों जीरी तो उठानी है, इसको क्यों इकट्ठी कर रहे हैं? इसमें व्यापारी भी तंग है, जिम्मेदार भी तंग है, मजदूर भी तंग है, तो मंडियां भी सारी तंग है। ये तो सारे बिल्कुल सभी जो हैं वो तंग हैं। सर आपका क्या नाम है जी? हाँ जी, कमलजीत सिंह। कमलजीत जी, गेट पे आए, आपको एंट्री के लिए, पर्ची के लिए क्या तारीख दी गई, क्या कह रहे हैं लोग? नहीं, पर्ची के लिए उन्होंने बोला अभी 11 तारीख को पर्ची कटेगी तुम्हारी, और जैसे वो रजिस्टर में पहले लिखते थे, रजिस्टर में उन्होंने मोबाइल नंबर और नाम लिख लिया कि बताओ हम क्या करें। उम्मीद है कोई आज खरीद होने की? उम्मीद क्या, पेपर में आ गया, जब पेपर में खबर आ गई तो हम तो बहुत परेशान हैं। कितनी जीरी लेकर आए हैं आप? 2 ट्राली लेके आए हैं। तो अब उसकी रखवाली लेबर काफी सिर पे पड़ रही है। क्या करें, वो तो पड़ रही है, जिम्मेदार तो बहुत परेशान हो रहा है, क्या करेगा जिम्मेदार, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है जिम्मेदार। जी, जिम्मेदार जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और एक बार आपको मंडी की हालत भी दिखा देते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हालात बने हुए हैं। अगर 2 बूंदे बारिश की भी पड़ जाएं, जिस तरह से रोजाना अंबाला में हो रहा है कि हल्की फुल्की बारिश होती है और फिर मौसम दोबारा वैसा ही हो जाता है, तो अगर बारिश हुई तो देख सकते हैं आप कि मंडी के हालात हैं। और ये नालियां बाद में ओवरफ्लो होती हैं और इसी में जो जीरी है वो बाद में हमें तैरती हुई नजर आती है, क्योंकि अव्यवस्थाएं मंडी की हम लगातार पहले दिखा रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कुछ किसानों के पास खरीद के लिए 1 अक्टूबर से खरीद के लिए मैसेज भी आ चुके हैं। और मैसेज की बात अगर की जाए तो वो देखने के बाद किसान यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद आज यहाँ पर गेट पर पहुंचते हैं तो कह दिया जाता है कि खरीद 11 से होगी। बड़ा झटका सरकार ने किसानों को दिया है और जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक
जो सरकार ने फैसला लिया है, ये केंद्र की सरकार ने फैसला लिया है कि हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद 11 से की जाएगी। आप देख सकते हैं सामने जिम्मेदार हैं, लेबर जो है वो अपना काम कर रही है, धान की सफाई का काम किया जा रहा है, सुखाने का काम किया जा रहा है और दूसरी तरफ बोरियों में धान भरी पड़ी है। हम कह सकते हैं कि मंडी ओवरलोड हो चुकी है धान की फसल से। पिछली बार की अगर मैं बात करूं पिछले सीजन की, तो गेहूं की जो फसल है वो बम्पर फसल इस बार हरियाणा में हुई थी। यही उम्मीद इस बार यहां पर जताई जा रही है कि इस बार जीरी जो है धान बम्पर फसल होगी इसकी। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं कि ट्रैलियां जो हैं वो लगातार पहुंच रही हैं, मंडी ओवरफ्लो होती हुई नजर आ रही है, ओवरलोड मंडी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सरकार जो है वो लगातार तारीख पर तारीख देती हुई ये किसानों को नजर आ रही है। वहीं मंडी की व्यवस्थाएं लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं। मंडी में व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है और देख सकते हैं कि जिम्मेदार भाई जो हैं वो लगातार अपनी जीरी मंडी में लेकर आ रहे हैं मंडी में। और लेकिन खरीद जो है वो पहले 25 फिर 1 फिर 11 अक्टूबर कर दी जाती है। सर क्या नाम है जी अपना? इससे करो बात, इससे कर। हाँ जी सर, क्या नाम है जी? प्रदीप सिंह जी। प्रदीप जी, पहला 25 सितंबर खरीद होनी थी, फिर 1 अक्टूबर, अब कह रहे हैं 11 होनी है। हाँ जी, हाँ, ये परेशानी है जिम्मेदारों को। देखो जी, पहले 25 कह रहे थे, लोगों ने जीरी कटवा ली, अपनी मंडियों में पड़े हैं, परेशान हो रहे हैं। फिर पहली का टाइम दे दिया उन्होंने, अब 11 का पता लग रहा है। कोई गैस पार्ट अपना गेट पे पास करता है, वो नहीं कट रहा है यहाँ पे। तो एक क्या बनेगा, क्या कर रही है सरकार, कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या बनेगा जिम्मेदारों को। अब खुले में गेरी है, इसकी रखवाली लेबर सब कुछ पड़ रहा होगा सिर पे। सब हाँ, डबल पड़ेगा। इसको बोरी को दोबारा भरवाएंगे, फिर कंडा लगवाएंगे दोबारा इसको, तो डबल पड़ रहा है हमारे ऊपर मौसम खराब है, मौसम की दिक्कत है। क्या पता क्या बनेगा, देखते हैं। सरकार को कुछ कहना चाहोगे? लगातार तारीख पे तारीख दे रही है सरकार का, क्या पता क्या बनेगा। अब सरकार का डमडोल है, कहानी सारी खत्म है सरकार। सर आपका क्या नाम है जी? कमल। सर जीरी पूरी मंडी ओवरलोड हुई पड़ी है, सेंटर कह रही है हरियाणा पंजाब में जीरी पकनी, बरसात हो रही है। ये फोटो देखनी चाहिए सरकार को, पता चलना चाहिए ग्राउंड पर रियलिटी क्या है। वो तो देख ही नहीं सरकार, पता नहीं क्या कर रही है। परेशान हो गए हम भी 4 दिन से। ये गिर सर कितनी जीरी लेकर आया मंडी में? हम 4 ट्राली लेके आए थे जी। मैसेज आया सर कोई? कई किसान भाइयों के पास मैसेज भी आया है। कैसा? 1 अक्टूबर से खरीद का। किसी के पास नहीं आया, अभी तो आया जी। तो बिल्कुल जो है तस्वीरें देख रहे हैं और किसान जो है वो सड़क पर भी परेशान है, खेतों में भी जो है किसानों को परेशानी होती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल कोई 2 ट्राली कोई 4 ट्राली जो है वो मंडी में लेकर पहुंचा हुआ है। और हम चाहेंगे आपसे, आप इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और अव्यवस्थाओं की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार कह रही है कि फसल अभी पकी नहीं है, सरकार कह रही है हरियाणा पंजाब में बारिशों की वजह से फसल तैयार नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप खबर को इतना शेयर कीजिएगा कि सरकार जो है वो ये तस्वीरें ज़रा गौर से देख ले, सरकार ध्यान से देख ले कि मंडी में फसल के ढेर लगे पड़े हैं। मंडी में फसल की वजह से जो है हालात ऐसे हो रखे हैं कि पाँव रखने तक की जगह नहीं है। खेतों में जीरी पक चुकी है, खेतों में फसल पक चुकी है, तो किसान लगातार मंडी में फसल लेकर पहुंच रहे हैं। और उसके ढेर आप देख सकते हैं, ट्रालियां जो हैं वो लगातार लाइनें उनकी लगी हुई हैं, ट्रालियों की लाइनें यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लगातार किसान जो है फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। क्योंकि आज की अगर मैं बात करूं तो आज के लिए मैसेज ये था कि आज से खरीद शुरू होनी है। लेकिन जब यहाँ पर जिम्मेदार पहुंचते हैं तो पता चलता है कि खरीद 11 से होगी, जो कि बड़ा झटका है किसानों के लिए। फिलहाल देख सकते हैं आप कि ट्रालियां जो हैं वो यहाँ पर लगातार कतारों में भरी हुई खड़ी हैं। अंबाला में चाहे गेहूं की खरीद हो या फिर जीरी की खरीद का वक्त हो, इस तरह से का ही नज़ारा जो है वो नज़र आता है। और यही नज़ारा आज मंडी में एंट्री से लेकर एग्जिट तक और जितने भी शेड हैं वो सभी यहाँ पर भरे पड़े हैं। लेबर जो है वो लगातार अपना काम कर रही है और लेबर को काम का ही जो है वो खर्चा किसान के सिर भी पड़ रहा है। और उसका हम कह सकते हैं कि एक टाइम वेस्ट हो रहा है। ऊपर से मौसम की मार का कुछ नहीं पता कि कब मौसम जो है वो बदल जाए। और देख सकते हैं अब इस तरफ भी हम दोनों तरफ मंडी का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि मंडी पूरी तरह से ओवरलोड हम कह सकते हैं कंडीशन में हो रखी है। और दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ धान जो है वो यहां पर नजर आएगा। जीरी की फसल मंडी में पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार ने पहले 25 सितंबर की तारीख दी थी और अब कह दिया है कि खरीद 1 अक्टूबर से होनी थी। लेकिन उसके बाद कह दिया जाता है कि खरीद अब 11 अक्टूबर से होगी। देख सकते हैं लेबर अपना काम कर रही है और जीरी जो है वो पूरी तरह से सूखी हम कह सकते हैं कि मंडियों में पहुंच रही है। लेकिन सरकार तारीख पर तारीख देती हुई नजर आ रही है।
किसान गुस्से में हैं, किसान रोष में हैं, लेकिन रोष के साथ साथ कहीं ना कहीं दिल में दर्द जरूर है कि सरकार तारीखों पर तारीखें बढ़ा रही है और उनका नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है। और पहले ही आंदोलन जब चल रहा है तब सरकार को एक एक कदम जो है वो फूंक कर रखना चाहिए, लेकिन इस तरह के फैसले सरकार के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। बहरहाल क्या कुछ अपडेट धान खरीद को लेकर आता है वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और इस वक्त तस्वीरें आपको अंबाला शहर की अनाज मंडी से दिखा रहे हैं, जहां पर फसल जो है वो उसके ढेर के ढेर लगे पड़े हैं। तस्वीरों में आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको जो धान की फसल है, जीरी है, वो पड़ी हुई नजर आएगी। और लेकिन अगर आज की बात करें तो आज किसानों के लिए जो दिन चढ़ा है वो एक ऐसी खबर लेकर चढ़ा है कि किसानों का गुस्सा दोबारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। हरियाणा में पहले 25 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई थी धान खरीद के लिए और अन्य फसलों की खरीद के लिए, लेकिन उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लाइव आते हैं और कह देते हैं कि 1 अक्टूबर से खरीद की जाएगी। और 1 अक्टूबर से खरीद को लेकर कई किसानों के पास मैसेज भी पहुंच गए थे, लेकिन देर रात एक मैसेज जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। खुद गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सामने आना पड़ता है और कई अगर हम राष्ट्रीय अखबारों की बात करें तो उनकी हेडलाइन रातों रात ये बन जाती है कि अब धान की खरीद हरियाणा और पंजाब में 11 अक्टूबर से की जाएगी, यानी कि 10 दिन का गैप जो है वो और डाल दिया गया। लेकिन इस वक्त तस्वीरें अंबाला शहर के अनाज मंडी से आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद जो है वो 10 दिन के लिए और टालने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है और रोष किसानों में पूरी तरह से नजर आ रहा है। ये इस वक्त जो धान की फसल है वो मंडियों में बिल्कुल तैयार पहुंच चुकी है। ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बिल्कुल सूखी जो धान है वो मंडी में पहुंच चुकी है। हालांकि पल भर में बारिश हो जाती है और उसके बाद ये धान जो है वो अव्यवस्थाओं की भेंट भी चढ़ जाती है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सूखी ये जीरी है और ये मंडी में पहुंची हुई है। और जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको मंडी में सिर्फ धान और धान ही है जो वो नजर आएगा। लाइव तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और अब एक बार फिर जो है वो स्थिति टकराव की बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि देर रात गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो हैं वो अपने फेसबुक अकाउंट पर एक मैसेज डालते हैं कि अगर 1 तारीख को खरीद ना शुरू हुई तो सरकार को बड़ी चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है कि बीजेपी के नेताओं को घरों में ही कैद कर देंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आज खरीद शुरू हो पाती है या नहीं हो पाती, लेकिन कुछ किसान जरूर यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या उन पर बीत रही है, क्यों इस तरह से जब मैसेज जो आ जाते हैं उनके पास। कुछ किसानों के पास खरीद के मैसेज भी पहुंचे हैं, लेकिन पर्चियां 11 अक्टूबर से काटने की बात कही जा रही है। सर क्या नाम है जी आपका? बलदेव सिंह। बलदेव जी, क्या कोई मैसेज आया खरीद के लिए जी? हाँ जी, मोबाइल में तो आया मेरे में 1 तारीख का, तो उसमें आया था कि आपकी तैयार है तो 1 तारीख में भेज सकते हैं, आज नहीं तैयार है तो आप अपना आधार कार्ड साथ में लेके आगे तारीख बढ़वा सकते हैं। अब बिक रही है फिर? नहीं जी, आज तो ये कह रहे हैं कि ये तो 11 को बिकेगी। हम तो जाकर अपनी जीरी भी खोल दी, इसके ऊपर मकानी खोल लो। अब पता लगा कि अभी इसको तो 11 को खरीद आएगी। पहले 25 से होनी थी, फिर 1 से होनी थी। हाँ, दुष्यंत ने कहा था 25 से करेंगे, फिर खट्टर साहब ने कह दिया कि 1 से करेंगे। अब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि 11 से करेंगे क्योंकि सरकार है इनकी, सरकार भी बनाई भी जिम्मेदार ने है। कोई वैसे तो ये घर से तो बनती नहीं सरकार, बनाती तो पब्लिक है। हाँ, तो देख लो क्या कर रहे हैं। तो सर 11 से होगी तो 10 दिन का गैप और डाल दिया, क्या नुकसान होगा और लगता सही फैसला सरकार का? इसमें कितना नुकसान हमारा, नुकसान में तो जिम्मेदार पहले ही है। इसमें हम ले के गेर रहे हैं, खोल रहे हैं, इसकी मजदूरी दे रहे हैं, कभी लेबर पड़ रही है, सूखने जा रही है, कभी बारिश पड़ जाती है, बारिश का कोई टाइम नहीं है, बारिश वाला कोई टाइम नहीं देख रहा किस टाइम बारिश पानी है, आता है घंटे में बारिश पाता है, बीक के चली जाती है, हम फिर सुखाते हैं इसको, हैं, फिर इसकी भरने की तैयारी होती है, फिर बारिश हमारे पास इतने खर्चे पड़ रहे हैं, हम तो पहले ही खर्चे ने मारे हुए हैं। तो हम तो इस वास्ता गवर्नमेंट को ये बेनती भी करा कि भी तुम भाई क्यों मारे गले ऐसी कर रहे हैं, अपनी जुबान पर तो रहो तुम ना जी। सर आपका क्या नाम है जी? रविंदर सिंह। रविंदर जी, पहले 25 फिर 1 अब 11, क्या कहेंगे? बस हम तो यही कहा जी गवर्नमेंट नो सिर चुका लेना चाहिए अपना, इससे तो भी अपनी जबान पर कम से कम पूरा खरीद उतरा। ये भी लेने पड़ी हमारे पर लेबर लग रही है, ने पल्लेदार खड़े, इधर मारो थोड़ा सा कैमरे का,
हमारा वो लेबर पड़ा जी, जितनी बार इकट्ठी कराएंगे बार करा, कल फिर मौसम खराब हो गया, बारिश पड़ी जो देखो नालियों में पानी खड़ा, हमारी जीरी तिरक गई नाली की माँ। इसका जिम्मेदार कौन है? हम आपको अपनी चीज़ के जिम्मेदार कि नहीं? सरकार बार बार तारीख आगे बढ़ा रही है। कुछ 10-20 साल से तो हम देख रहे, पहली तारीख आती थी, पिछले बार 28 आ गई थी, पिछले बार 28 आ गई थी, ईब का 25 बोल रहे थे। जब हमें ऐसे बीज लगाए गए जो शॉर्टकट में पकते हैं, 3 महीने में पक जाते हैं। 3 महीने में पक जाते हैं पानी की बचत के लिए, तो इनको तो 20 तारीख को ही खरीद देनी चाहिए थी जिम्मेदार के लिए। क्यों जीरी तो उठानी है, इसको क्यों इकट्ठी कर रहे हैं? इसमें व्यापारी भी तंग है, जिम्मेदार भी तंग है, मजदूर भी तंग है, तो मंडियां भी सारी तंग है। ये तो सारे बिल्कुल सभी जो हैं वो तंग हैं। सर आपका क्या नाम है जी? हाँ जी, कमलजीत सिंह। कमलजीत जी, गेट पे आए, आपको एंट्री के लिए पर्ची के लिए क्या तारीख दी गई, क्या कह रहे हैं लोग? नहीं, पर्ची के लिए उन्होंने बोला अभी 11 तारीख को पर्ची कटेगी तुम्हारी, और जैसे वो रजिस्टर में पहले लिखते थे, रजिस्टर में उन्होंने मोबाइल नंबर और नाम लिख लिया कि बताओ हम क्या करें। उम्मीद है कोई आज खरीद होने की? उम्मीद क्या, पेपर में आ गया, जब पेपर में खबर आ गई तो हम तो बहुत परेशान हैं। कितनी जीरी लेकर आए हैं आप? 2 ट्राली लेके आए हैं। तो अब उसकी रखवाली लेबर काफी सिर पे पड़ रही है। क्या करें, वो तो पड़ रही है। जिम्मेदार तो बहुत परेशान हो रहा है, क्या करेगा जिम्मेदार? बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है जिम्मेदार जी। जिम्मेदार जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और एक बार आपको मंडी की हालत भी दिखा देते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हालात बने हुए हैं। अगर 2 बूंदे बारिश की भी पड़ जाएं, जिस तरह से रोजाना अंबाला में हो रहा है कि हल्की फुल्की बारिश होती है और फिर मौसम दोबारा वैसा ही हो जाता है, तो अगर बारिश हुई तो देख सकते हैं आपकी मंडी के हालात हैं। और ये नालियाँ बाद में ओवरफ्लो होती हैं और इसी में जो जीरी है वो बाद में हमें तैरती हुई नजर आती है, क्योंकि अव्यवस्थाएं मंडी की हम लगातार पहले दिखा रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कुछ किसानों के पास खरीद के लिए 1 अक्टूबर से खरीद के लिए मैसेज भी आ चुके हैं। और मैसेज की बात अगर की जाए तो वो देखने के बाद किसान यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद आज यहाँ पर गेट पर पहुंचते हैं तो कह दिया जाता है कि खरीद 11 से होगी। बड़ा झटका सरकार ने किसानों को दिया है। और जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक जो सरकार ने फैसला लिया है, ये केंद्र की सरकार ने फैसला लिया है कि हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद 11 से की जाएगी। आप देख सकते हैं सामने जिम्मेदार हैं, लेबर जो है वो अपना काम कर रही है, धान की सफाई का काम किया जा रहा है, सुखाने का काम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ बोरियों में धान भरी पड़ी है। हम कह सकते हैं कि मंडी ओवरलोड हो चुकी है धान की फसल से। पिछली बार की अगर मैं बात करूं, पिछले सीजन की, तो गेहूं की जो फसल है वो बम्पर फसल इस बार हरियाणा में हुई थी। यही उम्मीद इस बार यहाँ पर जताई जा रही है कि इस बार जीरी जो है धान बम्पर फसल होगी इसकी। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं कि ट्रैलियां जो हैं वो लगातार पहुंच रही हैं। मंडी ओवरफ्लो होती हुई नजर आ रही है, ओवरलोड मंडी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सरकार जो है वो लगातार तारीख पर तारीख देती हुई ये किसानों को नजर आ रही है। वहीं मंडी की व्यवस्थाएं लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं। मंडी में व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। और देख सकते हैं कि जिम्मेदार भाई जो हैं वो लगातार अपनी जीरी मंडी में लेकर आ रहे हैं मंडी में। और लेकिन खरीद जो है वो पहले 25, फिर 1, फिर 11 अक्टूबर कर दी जाती है। सर क्या नाम है जी अपना? इससे करो बात, इससे कर। हाँ जी सर, क्या नाम है? प्रदीप सिंह जी। प्रदीप जी, पहला 25 सितंबर खरीद होनी थी, फिर 1 अक्टूबर, अब कह रहे हैं 11 होनी है। हाँ जी, हाँ, ये परेशानी है जिम्मेदारों को। देखो जी, पहले 25 कह रहे थे, लोगों ने जीरी कटवा ली, अपनी मंडियों में पड़े हैं, परेशान हो रहे हैं। फिर पहली का टाइम दे दिया उन्होंने, अब 11 का पता लग रहा है। कोई गैस पार्ट अपना गेट पे पास करता है, वो नहीं कट रहा है यहाँ पे। तो एक क्या बनेगा, क्या कर रही है सरकार? कुछ नहीं समझ आ रहा है, क्या बनेगा जिम्मेदारों को? अब खुले में गेरी है, इसकी रखवाली लेबर सब कुछ पड़ रहा होगा सिर पे। सब, हाँ, डबल पड़ेगा। इसको बोरी को दोबारा भरवाएंगे, फिर लगवाएंगे दोबारा इसको, तो डबल पड़ रहा है हमारे ऊपर मौसम खराब है, मौसम की दिक्कत है। क्या पता क्या बनेगा, देखते हैं। सरकार को कुछ कहना चाहोगे? लगातार तारीख पे तारीख दे रही है सरकार का, क्या पता क्या बनेगा। वो सरकार का डमडोल है, कहानी सारी खत्म है सरकार। सर आपका क्या नाम है जी? कमल। सर जीरी पूरी मंडी ओवरलोड हुई पड़ी है, सेंटर कह रही है हरियाणा पंजाब में जीरी पकनी, बरसात हो रही है। ये फोटो देखनी चाहिए सरकार को, पता चलना चाहिए ग्राउंड पर रियलिटी क्या है। वो तो देख ही नहीं सरकार, पता नहीं क्या कर रही है। परेशान हो गए हम भी 4 दिन से। ये गिर सर कितनी जीरी लेकर आए आप मंडी में? हम 4 ट्राली लेके आए थे जी। मैसेज आया सर कोई? कई किसान भाइयों के पास मैसेज भी आया है। कैसा? 1 अक्टूबर से खरीद का? किसी के पास नहीं आया, अभी तो आया जी।
तो बिल्कुल जो है तस्वीरें देख रहे हैं और किसान जो है वो सड़क पर भी परेशान है, खेतों में भी जो है किसानों को परेशानी होती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल कोई 2 ट्राली कोई 4 ट्राली जो है वो मंडी में लेकर पहुंचा हुआ है। और हम चाहेंगे आपसे आप इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और अव्यवस्थाओं की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार कह रही है कि फसल अभी पकी नहीं है, सरकार कह रही है हरियाणा पंजाब में बारिशों की वजह से फसल तैयार नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप खबर को इतना शेयर कीजिएगा कि सरकार जो है वो ये तस्वीरें ज़रा गौर से देख ले, सरकार ध्यान से देख ले कि मंडी में फसल के ढेर लगे पड़े हैं। मंडी में फसल की वजह से जो है हालात ऐसे हो रखे हैं कि पाँव रखने तक की जगह नहीं है। खेतों में जीरी पक चुकी है, खेतों में फसल पक चुकी है, तो किसान लगातार मंडी में फसल लेकर पहुंच रहे हैं। और उसके ढेर आप देख सकते हैं, ट्रालियां जो हैं वो लगातार लाइनें उनकी लगी हुई हैं, ट्रालियों की लाइनें यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लगातार किसान जो है फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। क्योंकि आज की अगर मैं बात करूं तो आज के लिए मैसेज ये था कि आज से खरीद शुरू होनी है, लेकिन जब यहाँ पर जिम्मेदार पहुंचते हैं तो पता चलता है कि खरीद 11 से होगी, जो कि बड़ा झटका है किसानों के लिए। फिलहाल देख सकते हैं आप कि ट्रालियां जो हैं वो यहाँ पर लगातार कतारों में भरी हुई खड़ी हैं। अंबाला में चाहे गेहूं की खरीद हो या फिर जीरी की खरीद का वक्त हो, इस तरह से का ही नज़ारा जो है वो नज़र आता है। और यही नज़ारा आज मंडी में एंट्री से लेकर एग्जिट तक और जितने भी शेड हैं वो सभी यहाँ पर भरे पड़े हैं। लेबर जो है वो लगातार अपना काम कर रही है और लेबर को काम का ही जो है वो खर्चा किसान के सिर भी पड़ रहा है। और उसका हम कह सकते हैं कि एक टाइम वेस्ट हो रहा है। ऊपर से मौसम की मार का कुछ नहीं पता कि कब मौसम जो है वो बदल जाए। और देख सकते हैं अब इस तरफ भी हम दोनों तरफ मंडी का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि मंडी पूरी तरह से ओवरलोड हम कह सकते हैं कंडीशन में हो रखी है। और दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ धान जो है वो यहां पर नजर आएगा। जीरी की फसल मंडी में पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार ने पहले 25 सितंबर की तारीख दी थी और अब कह दिया है कि खरीद 1 अक्टूबर से होनी थी, लेकिन उसके बाद कह दिया जाता है कि खरीद अब 11 अक्टूबर से होगी। देख सकते हैं लेबर अपना काम कर रही है और जीरी जो है वो पूरी तरह से सूखी हम कह सकते हैं कि मंडियों में पहुंच रही है, लेकिन सरकार तारीख पर तारीख देती हुई नजर आ रही है। किसान गुस्से में है, किसान रोष में है, लेकिन रोष के साथ साथ कहीं ना कहीं दिल में दर्द जरूर है कि सरकार तारीखों पर तारीखें बढ़ा रही है और उनका नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है। और पहले ही आंदोलन जब चल रहा है तब सरकार को एक एक कदम जो है वो फूंक कर रखना चाहिए, लेकिन इस तरह के फैसले सरकार के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। बहरहाल क्या कुछ अपडेट धान खरीद को लेकर आता है वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी